गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम डॉक्टर एजाज़ वारिस है और आज जनाब 7 मुहर्रमुल हराम है और वो दिन बहुत करीब आ रहा है, यौम आशूर के। और मैं ये कल बात नोट कर रहा था कि ये जो एक सफ़र था हज़रत इमाम हुसैन का, वो एक ऐसी मिसाल बन गया सब्र की, शुजाअत की, कि आज तक उस जैसी मिसाल और कोई सामने नहीं आती है। तो अगर आप इन चीज़ों से लेसन लेते हैं तो आई थिंक आपको मालूम होगा कि इस्लाम में सब्र की कितनी ज़्यादा वो कहा गया है इसके बारे में। और माशाल्लाह से मैं कहता हूँ हमारी कौम अगर इन सब चीज़ों को ऑप्ट कर लेना तो हम लोग बेहतरीन कौम साबित हो सकते हैं। आई एम टेलिंग यू राइट अवे। लेकिन थैंक गॉड कि वी आर आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी, और हमें पता है कि हमने किस तरह आज़ादी के अपने हकूक़ को इस्तेमाल करना है। चलेंगे अपने आज के हमारे मेन्यू की जानिब। आज का आगाज़ जो है वो हम कलाम पाक से ही करेंगे इंशाल्लाह। और जो हमारा पहला सेगमेंट है उसमें हमारे पास कोई ज्वाइन करेगा, वो कौन होगा आपको बताते हैं। जनाब आज हमें ज्वाइन करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिका हैं और 6-7 साल से मतलब पढ़ रही हैं ये, और बहुत ही खूबसूरत आवाज़, ऐसी आवाज़ है कि वो बिल्कुल दिल में घर कर जाती है। और बहुत सारे चैनलों पे काम कर चुकी हैं और कहते हैं ना कि जब ये हमदिया कलाम पढ़ती हैं तो मानो सब कुछ भूल जाता है उस वक्त आपको। तो हाफिज़ा इकरा ने हमें ज्वाइन किया है, आइए आपको मिलवाते हैं और आज की सुबह को और हम खुद फैज़याब होते हैं और आपको भी फैज़याब करते हैं उनकी आवाज़ से। हाफिज़ा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है आपको आज कोहिनूर की मॉर्निंग पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए आज 7 मुहर्रम है जी। और इतनी नेक सातें जारी सारी हैं और हम सब फैज़याब हो रहे हैं आजकल कलाम से। और मैं भी यही बात कर रहा था कि सब्र की मिसाल जो मिलती है हमें इस पूरे सफ़र से, है ना। लेकिन थोड़ा बताएं अपने बारे में कि आपने कैसे किरात करना, हमदिया कलाम पढ़ना, ये एक बड़ा ब्लेस्ड लोगों को मिलता है ये चीज़। तो कैसे ये सफ़र शुरू हुआ? जी बिल्कुल, मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा शौक़ था नात ख़वानी का। ठीक है। तो कुरान पाक हिफ्ज़ किया मैंने 11 साल की उम्र में। माशाल्लाह। उसके बाद अपनी टीचर्स को देखा करती थी कि वो कैसे नात पढ़ते हैं और ऐसे मेरा शौक़ और भी ज़्यादा बढ़ता गया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं तौफीक अहमद तौफीक साहब की शागिर्द बनी और बहुत ही अच्छे बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा जी नाम। बहुत ही अच्छे उस्ताद हैं और उनके साया शफ़क़त में हमें सीखने को मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। मुझे बताओ इकरा की जो आपके अल्फाज की अदायगी है, ये कहते हैं घर से शुरू होता है। लगता है आपके पेरेंट्स काफ़ी ने आपको अच्छा उन्होंने गाइड किया है और आपके उस्तादों ने कि आपके जो अल्फाज का चुनाव है वो बहुत खूबसूरत है। जी बिल्कुल, मेरे मामा पापा ने शुरू से ही बहुत इज़्ज़त करना सबकी सिखाया है और ये बताया है कि उस्ताद की क्या अहमियत है, अपने से बड़े की हर किसी की इज़्ज़त करनी है, माँ बाप की इज़्ज़त करनी है, रिश्तेदारों की इज़्ज़त करनी है। अब मेरे ये सारी मेहनत मेरे मामा पापा की और मेरे उस्ताद की है। अब बताएं कि पढ़ाई कितनी हुई, साथ साथ कर रही हैं पढ़ाई? जी मैंने BA कर लिया है। अच्छा, बैचलर्स कर चुकी हो? लगती यंग हो और भी लेकिन छोटी सी हो। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए ऐसे कहते हैं कि हम अब बातें करते रहेंगे साथ में करके, लेकिन कुछ कलाम हो जाए तो आगाज़ में ख्याल हमदिया कलाम से होना चाहिए क्योंकि आज 7 मुहर्रम है और हम चाहते हैं कि जो हम लोगों ने ज्वाइन किया है वो फैज़याब हो। तो आइए जनाब सब सुनते हैं। ज़रबा लहू दिया दिला दा करार ने, ज़रबा लहू दिया दिला दा करार ने, ज़रबा लहू दिया दिला दा करार ने, ज़रबा लहू दिया दिला दा करार ने। माफी मंग रब कोलो तेनू माफ करेगा, सदका नबी दा रब चोली तेरी परेगा, रब नू भी अपने आ, रब नू भी अपने आ, बंदे आना प्यार ने, ज़रबा लहू दिया दिला दा करार ने, ज़रबा लहू दिया दिला दा करार ने। अल्लाह अल्लाह करेगा ते जंग दूर होवेगा, कसम खुदा दी दिल नूरो नूर होवेगा, अल्लाह सोने वेखी तेरे, अल्लाह सोने
देखी तेरे कम ने सवार ने ज़रबा लहू दिया दिलां दा करार ने ज़रबा लहू दिया दिलां दा करार ने। सुभान अल्लाह। सदका अली दा साडी गल बन जावेगी आशिकां नू जन्नत दी चिट मिल जावेगी काफिले दीवाने आदे काफिले दीवाने आदे जाने पुल पार ने ज़रबा लहू दिया दिलां दा करार ने ज़रबा लहू दिया दिलां दा करार ने। सिफता कुरान सारा रब दिया करदा हमद बयान कर दिल मेरा डरदा मैं किश राजी नाले मैं किश राजी नाले मेरे की अशार ने ज़रबा लहू दिया दिलां दा करार ने ज़रबा लहू दिया दिलां दा करार ने। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। जज़ाकल्लाह। कितना सुकून है ना, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। बहुत ही मज़ा आया सुनकर। होता है ना एक इस कलाम को सुनकर जैसे होता है ना एक मानो बहुत अच्छा लगता है कि आप बिल्कुल एक ब्लेस्ड से इंसान बन गए हैं। काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ती हैं भाई आप, काफ़ी फ्लॉलेस आपकी आवाज़ है। मुझे बताएं आप किसको सुनती हैं ज़्यादा? जो इस तरह नात ख्वाह हैं हमारे जो हमदिया कलाम पढ़ते हैं, आपकी चॉइसेस कौन कौन है? मैं ज़्यादातर हिना नसरुल्लाह मैम को ओह यस, उनको भी अवार्ड मिला है हाल ही में। या ठीक है ठीक है। और किन किन बातों का ख्याल रखती हैं पढ़ते हुए इन चीज़ों को, तलफ़्फ़ुज़ के अलावा? तलफ़्फ़ुज़ का सबसे पहले नंबर पर ख्याल रखना चाहिए, उसके बाद तर्ज़ का कि जो तर्ज़ आपने चूज़ की है उस पर पूरा उतरना। ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो हम पढ़ रहे हैं उसको खुद भी समझना, क्योंकि कि मतलब क्या है भाई उसका जो हम पढ़ रहे हैं, उसका मतलब हमें पता होगा तो हमें पढ़ने का और भी मज़ा आएगा और उसमें एक गहराई पैदा हो जाती है। ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल सही है। और वाकई अक्सर लोग पढ़ रहे होते हैं लेकिन वो आइडिया नहीं होता कि हमने क्या मतलब है, बस वो पढ़ जाते हैं। लेकिन आपने कोई अवार्ड्स वगैरह भी लिए हैं इस पर, कोई कभी हिस्सा लिया? लेना चाहिए वैसे आपको अगर नहीं लिया तो। में काफ़ी कंपटीशन में हिस्सा ले चुकी हूँ और विन भी किया होगा। हाँ जी, विन भी किया है। मेरे पास गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स पड़े हैं। आई एम श्योर। लेकिन लाइव पढ़ना वो कैसी होती है? उस पर लोगों का रिस्पॉन्स एकदम से आता है कि इतना बड़ा सा हॉल हो जहाँ कई लोग बैठे हों, 200-300 लोग। जी बिल्कुल, घबराहट बिल्कुल नहीं होती, लग रहा है कॉन्फिडेंस है। और माशाल्लाह सब जगह पर अल्लाह का शुक्र है कि बहुत इज्जतें मिली हैं, बहुत प्यार मिला है। और ये जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई है ये सोशल मीडिया पर मेरा सबसे पहला कलाम था। अब वो ख़ास भी हमेशा होता है। जो पहले चीज़ होती है हमेशा वो ख़ास भी होती है। सही है सही है। अब क्या सुना रही है हमें आप? हम चाह रहे हैं कि बैठी हैं और आधा घंटा हम चाह रहे हैं कि बस हम सुनते जाएं आपको बातों के साथ साथ। मैं आपको नात सुनाती हूं। ज़रूर, नातिया कलाम होना चाहिए, फिर हम आगे चलते हैं। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, सुभान अल्लाह। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, बाखुदा कदमों
में सरकार के पाया जाता। रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे। रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे। फिर मुझे राहे मोहम्मद में बिछाया जाता। फिर मुझे राहे मोहम्मद में बिछाया जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। काश ये काश में होता कोई ऐसी लकड़ी। सुभान अल्लाह। काश ये काश में होता कोई ऐसी लकड़ी जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता। जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता। खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले। खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले। खाक को खाके मदीना में मिलाया जाता। खाक को खाके मदीना में मिलाया जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। हम बिल्कुल खो गए थे आपके कलाम में। इतना अच्छा पढ़ती हैं, मतलब मैं तो आपको फुल मार्क्स दूंगा, 10 on 10। सही बात है, बिकॉज आई एम ऑल्सो टीचर। मुझे मार्क्स देना पसंद है कि मार्क्स देता हूँ पहले, ये ज़रूरी होता है। मुझे बताएं कि कैसा रिश्ता है आपका अपनी अम्मी के साथ? क्या बात बहुत पसंद है आपको अपनी मॉम की? मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मेरी मामा सबसे ज़्यादा मेरी सहेली हैं। अच्छा। और हम बहुत ही प्यार के साथ रहते हैं और प्यार वाली लड़ाई झगड़ा। अच्छा, वेरी नाइस। शरारतें, खेलना और जहाँ भी जाना मामा का साथ आना जाना वो जरूर होता है। लेकिन हर पेरेंट कुछ सिखाता है अपने औलाद को
आपको उन्होंने क्या एक ख़ास टिप दी है कि लाइफ में कैसे जियो? उन्होंने, मेरी फैमिली बहुत ही सपोर्टिव है। मेरे भाइयों ने, हाँ। मेरे मामा पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और अभी तक इवन के मैं कॉलेज में पढ़ी, स्कूल में पढ़ी, जामिया में पढ़ी और नात क्लास में भी जाती हूँ, महफिल्स में भी जाती हूँ, टीवी चैनल्स पर, हर जगह मेरी मामा मेरे साथ हैं। हाँ, उनका सपोर्ट है ना, बहुत ज़्यादा। जब सपोर्ट होना स्ट्रॉन्ग तो फिर वो लगता है कि वाकई आप कुछ स्ट्रॉन्ग उन्हीं की वजह से, अपने पेरेंट्स की वजह से, फैमिली की वजह से ही मैं इतनी मीन्स के मजबूत हूँ। हाँ। कि मुझे इतनी सपोर्टिव फैमिली मिली है, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। बिल्कुल ठीक है। कोई पैगाम देंगी हमारे देखने वालों को आप? जी बिल्कुल, मैं पैगाम ये देना चाहूँगी कि चाहे कोई लड़का है या लड़की है, वो किसी भी फील्ड के अंदर आके कुछ सीखना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो उनको सपोर्ट कीजिए अच्छे काम में। और सबसे पहली जो कामयाबी होती है वो घर की तरफ से सपोर्ट जो मिलती है उसके साथ ही होती है। ठीक है। मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उनको आगे लेके आएं। ठीक है। लेकिन एक बात, जो नए आने वाले हैं उनको आप कुछ बताएं, जिनको बहुत, आई एम श्योर बहुत सारी इस वक्त लॉट बैठी है स्क्रीन के सामने है, वो डटी हुई है, वो देखना चाहती है, जिस तरह आप थोड़ा गाइड करें उनको। हिम्मत बहुत ज़रूरी सवाल इसलिए बन रहा है कि वो जानना चाहते हैं कि कैसे हम आएँ इस फील्ड में, हम पहले कहाँ जाएँ। वो अक्सर लोग पता ही नहीं होता, यू नो, ऐसे है। उनकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है। सबसे पहले तो इंसान के अंदर शौक ही पैदा होता है कि मैंने ये काम करना है या कुछ सीखना है, कुछ बनना है, तो उसको फैमिली की सपोर्ट मिल जाती है और उसको वो सीखे। ठीक है। देखे कि कहाँ पर अच्छे तरीके से सिखाया जा रहा है, वहाँ पर जाके सीखे और फिर अपने आप को लोगों के सामने लाना शुरू करे कि मैं हूँ। और किसी को कॉपी करने से बेहतर है कि इंसान खुद का अपना एक मेयार बनाए, एक अंदाज बनाए और खुद अपने आप को सामने लेकर आए कि ये मैं हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी दिल में ख्वाहिश है, कोई भी शौक़ है, उसे पूरा ज़रूर करें। ज़िंदगी एक बार मिलती है और ये अल्लाह ताला की बहुत ही ख़ास देन है जो हर किसी को नहीं मिलती, किसी किसी को मिलती है। लेकिन मैंने एक बात नोट की है कि जो हमारी हाफिज़ा इकरा हैं वो इतनी यंग एज में ऐसी ऐसी बातें कर जा रही हैं और बड़े फ्लॉलेसली बोल रही हैं, तो आई एम लाइकिंग इट कि अच्छा लगता है कि हमारी यंग लॉर्ड जो है वो इतना सोचती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारी आजकल की यूथ है ना इकरा, वो जल्दबाजी का शिकार है। वो आपकी तरह पुरसुकून नहीं, उनको लगता है कि हमने बस जैसे हम उठें और मशहूर हो जाएं, जो भी काम करना है ना बस वो कल बगैर मेहनत के हम हासिल कर लें, ये तो नहीं हो सकता। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई भी काम है उसके पीछे मेहनत ज़रूरी है, लगन ज़रूरी है। लगन बहुत ज़रूरी है। ठीक है। मेहनत जितना आप गुड़ डालेंगे वो चीज़ उतना ही मीठा हो जाता है। इस वजह से मेहनत बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी काम है। ठीक है। लेकिन ये जो हिफ्स करना है ना, ये भी एक बहुत बड़ी अल्लाह की देन है। जी बिल्कुल। लेकिन कितना मुश्किल था हिफ्स करना? था मुश्किल? शुरू में लगा होगा कि सारा याद करना? नहीं, असल में तो मैंने खुद ही अपने मामा पापा से बोला था कि मैंने हिफ्ज़ करना है। मुझे शौक़ था, तो मामा पापा ने मुझे जामिया में एडमिशन दिलवाया था और अल्हम्दुलिल्लाह जितने साल मैं वहाँ पर पढ़ी हूँ, मैं उनकी पोजीशन होल्डर स्टूडेंट रही हूँ। बनती है आपके लिए और ये क्लैप तो बनती है। और नात खानी में सबसे ऊपर मेरा नाम आता था और मैं अपने कारी साहब की भी शुक्रगुजार हूँ कि उनकी भी मेहनत है मेरे पीछे, क्योंकि मैं आज जो भी हूँ अपने उस्ताद कराम और अपने माँ बाप की वजह से। बहुत ब्लेस्ड होते हैं वो लोग जो अपने उस्ताद को और वालिदैन को याद रखते हैं इस सक्सेस की घड़ी में, खासतौर पर उस्ताद को जिन्होंने आपको एक लफ्ज़ भी पढ़ा दिया, वो आपके लिए उस्ताद का दर्जा पा गया। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आई। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले आपसे कुछ और भी सुने, तो एक आखिरी कलाम को मनकबत हो जाए इस दफ़ा, ठीक है ना? क्योंकि हम चाहते हैं कि हाफिज़ा इकरा जब सामने बैठी हैं तो फिर हमें बस सुनते रहें आपको। बहुत शुक्रिया आने का। अता इनकी विरासत है, अता इनकी विरासत है, सखा इनकी विरासत है, अली के हैं ये घर वाले, अली के हैं ये घर वाले, वफा इनकी विरासत है,
अता इनकी विरासत है, सखा इनकी विरासत है। ये पत्थर मारने वालों से भी बदला नहीं लेते। ये पत्थर मारने वालों से भी बदला नहीं लेते। करम इनकी विरासत है, करम इनकी विरासत है। दुआ इनकी विरासत है, अता इनकी विरासत है। सखा इनकी विरासत है। ये शब है खादिमाए की, सवेरा इनका नौकर है। ये शब है खादिमाए की, सवेरा इनका नौकर है। ये जब चाहे असर कर दे, ये जब चाहे असर कर दे। ज़या इनकी विरासत है, अता इनकी विरासत है। सखा इनकी विरासत है। न दो ए कूफियों ताना के बारिश मांग लो रब से। न दो ए कूफियों ताना के बारिश मांग लो रब से। ये मांगे तो अभी बरसे, ये मांगे तो अभी बरसे। घटा इनकी विरासत है, अता इनकी विरासत है। सखा इनकी विरासत है। नहीं तुम जानते हाकिम के क्या जागीर है इनकी। नहीं तुम जानते हाकिम के क्या जागीर है इनकी। सितारे हैं गवाह अर्ज़ो समा इनकी विरासत है, अता इनकी विरासत है। सखा इनकी विरासत है। अली के हैं ये घर वाले, वफा इनकी विरासत है। जज़ाकल्लाह, वाकई हर चीज़ उनकी विरासत है। सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का।
तो जनाब ये रही हमारे साथ हाफिज़ा इकरा पहले हाफ में। अभी हम जाते हैं टुवर्ड्स द शॉप, ब्रेक वापस आएंगे। ब्रेक के बाद तो हमें और गेस्ट ज्वाइन करेंगे जिनका ताल्लुक फ़ैशन से है। आज हम कुछ बातें करने वाले हैं हमारे डिज़ाइनर्स और फैशन मॉडल से कि आखिर जो हमारा फ़ैशन है 2020 का वो कहाँ जा रहा है और वो ख़ुद कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और उनके प्लान्स क्या हैं इस साल को लेकर। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब आ गए वापस। गुड मॉर्निंग कोहिनूर, वाइब्स ऑन है। हमने कहा था आपसे कि आज मेरा प्लान है कुछ फैशन को डिस्कस करने का। आई थॉट कि फैशन सिनेरियोज अब ऑन होने वाले हैं, कोविड चला गया है तो अब कोविड फाइनली बल्कि जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो क्यों ना फिर अब फैशन की दोबारा रिवाइवल्स होने हैं तो क्यों ना किसी दोस्त को बुलाया जाए। वो कहते हैं ना दोस्तों के दोस्त जब आते हैं ना शो में तो और मज़ा आता है और बातें बहुत मज़े की होती हैं और सच्ची बातें फिर निकलती हैं। सो ऐसे एक दोस्त मुझे मिले तकरीबन 5-6 साल पहले की बात है। हम लोग मिले एक पार्टी में और उसके बाद ऐसी दोस्ती हुई जो आज तक कायम दायम है। जब पुकारा चले आए, जब हमने बुलाया वो आते हैं एंड दैट्स हिज लव एंड दैट्स माई लव ऑल्सो कि हमें वो अच्छे लगते हैं हमेशा। फेमस डिज़ाइनर हैं और अपना ब्रांड और अपना स्टूडियोज़ ऐसे भी ब्राइडल स्टूडियोज़ के नाम से चला रहे हैं लाहौर में, और लाहौर में अपना एक नाम सेट कर चुके हैं। अपनी एक लॉट उनके पास है, उनके मॉडल्स हैं, रैम शोज करते हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, शूट्स कर रहे हैं और कमाल डिज़ाइनर वर्क दे रहे हैं हमें। तो मिलवाते हैं आपको द फेमस एंड आला अली शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? द ट्रेंडी अली शहजाद विद द ग्लासेस, द शेड्स, राइट? कैसे आप? वेरी मच। बिल्कुल ठीक, आप बताएं और कैसा लग रहा है आपको आज? गुड बहुत मॉर्निंग। अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है आपके शो में आगे काफी दिनों बाद मिल रहे हैं, कोई 2-1 साल के बाद, लेकिन मजा आ रहा है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, वैसे के वैसे ही आप भी बिल्कुल चेंज नहीं, बल्कि आप बल्कि आगे से ज्यादा स्मार्ट हो गए। फिर भी कि बड़ी अच्छी हमारी यादें हैं व्यूअर्स और बड़े अच्छे हमने शो साथ में किए हैं और होस्टिंग करना मेरा, फिर आपका शो करना बड़ा मजा आता था। लेकिन हाउ इज लाइफ? ऑल गुड, इंडिपेंडेंट एंड ऑल। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, आप दोस्तों की दुआएं हैं। लेकिन आपका हार्ड वर्क बस कोशिश पहले मुझे कहा था, मुझे याद है कि मैं करके दिखाऊंगा, अल्लाह ने करके दिखाया। अल्लाह ने कर दिया। बस मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, दोस्तों का साथ है, आप लोगों का साथ है जो इंशाल्लाह रहेगा हमेशा। डोंट वरी। और कोशिश करता रहता हूँ कि कोई अच्छी से अच्छी चीज बनाऊं जो आप लोगों को पसंद आए, आप लोगों के म्यार पे हो। और आपको एक बात याद होगी, मैंने उस वक्त भी कहा था, क्या है वो बात, कि बजट का मसला नहीं होगा जब मैं काम शुरू करूंगा। और आज ही वही बात है कि जिसका जो बजट होता है मैं उसमें उसको चीज बना के देता हूँ, उसको जाने नहीं देता, उसे ये डिसाइड नहीं करता कि वो डिजाइनर की चीजें नहीं पहन सकता। बिल्कुल ऐसा नहीं है। और वो चीज उसी वजह से शायद अल्लाह ताला मुझे सब कुछ मतलब दे रहा है और काम भी है, सब कुछ। फैबुलस, फैबुलस। वेलकम टू द शो। और आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। बिल्कुल, आज तो काफी दिनों बाद मिले तो बातें तो फिर होंगी, टॉक्स जमा हुई हैं, वो करते हैं। आज जनाब में खास बात है कि इन्हीं के सारे मॉडल्स में ज्वाइन करेंगे पूरे शो में और मजा आएगा बारी बारी उनका तारुफ करवाने में। वो प्यारी भी है, मनमोहनी भी है और नई भी है और बहुत अच्छा काम करने का एम लेके बस इंडस्ट्री में आ चुकी हैं। और हम जब आप लेके आए हैं तो कोई बात तो होगी। अब वो क्या क्राइटेरिया जिनमें पूरा उतरती हैं और इतना नाम भी खूबसूरत रखा हुआ है और खुद भी बहुत खूबसूरत हैं। द गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल आयत, द मॉडल, हम ज्वाइन कर चुकी हैं तो उनको गुड मॉर्निंग करने का वक्त आ चुका है। गुड मॉर्निंग आयत। गुड मॉर्निंग। प्यारा नाम। थैंक यू। बहुत अच्छा नाम है, सही बात है। और कैसी हैं आप और कैसा लग रहा है आपको हमारे शो में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है और काफी ट्रेंडी लुक में आई हैं आज आप। कैजुअल एंड ट्रेंडी आपके ड्रेसेस लग रहे हैं सारे। बिल्कुल, मतलब सीजन के हम यही चाह रहे हैं कि आज हम पूरा एक शो करें आपके फैशन हाउस से। बिल्कुल, ठीक है ना? सो हाउ इज लाइफ? बस ठीक आपने कहा कि बस को हटाना होगा बाद में। ओके ठीक, बहुत अच्छे। ये चीज। वेलकम टू द शो। अब बातें करते हैं बहुत सारी आप। थैंक यू फॉर कमिंग। जनाब अब जरा अली शहजाद से जानते हैं उनकी स्टोरी, उन्हीं की जुबानी। अली घर में बैठे होते कैसे ख्याल आया कि मैंने डिजाइनर बनना है? सारी कहानी सुना दो अपनी। पूरी कहानी सुना? हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, बेसिक फैशन का ट्रेंड जो था वो फॉलो तो मैं करता था पहले भी, लोगों को देख के। मतलब थोड़ा छोटा था तो जीन्स पहनने का, डेनिम पहनने का शौक था, टी शर्ट पहनने का, तो लोगों को देखता था। लेकिन ना एक जैसे लोग लगते थे सब मुझे ना, अपने कपड़े पहनने के बाद भी। तो ये सोचता था, जब भी मतलब शॉपिंग के लिए भी मैं जाता था तो मेरी कोशिश होती थी, कोई सब लोग घर चले जाते थे, मैं फिर भी दुकानों पे फिरता रहता था। इस तरह था कि कोई ऐसी डिफरेंट चीज मिले जो मैं मतलब पहनूं और सबसे हट के मतलब
मतलब लगूं। ठीक है। तो बस वहीं से स्टार्ट हुआ। फिर करते करते आहिस्ता आहिस्ता जॉब्स पहले ढूंढी। ठीक। तो पहले आपको पता है हमारे फैशन इंडस्ट्री में आगे आना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन होता है, और अल्लाह ताला किसी की बाजू पकड़े तो वो इस तरह। फिर आहिस्ता आहिस्ता जॉब करते रहे। फिर एक्सपीरियंस चाहिए था। दीपक के साथ काम किया 3 साल, दीपक कुरबानी के साथ। फिर दीपक से काम के बाद मेंस वेयर सारा वहीं से किया, जितना भी मुझे मेंस वेयर का काम करता हूँ। फिर मुझे एक मौका मिला 2-3 साल के बाद HSY के साथ काम करने का, वो तो आपको पता ही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। 10 साल शेरू के साथ काम किया। शेरू के साथ क्या सीखा काम करके? शेरू ने मुझे ईच एंड एवरीथिंग, लेजेंड है वो, ईच एंड एवरीथिंग। वो एक अपने आप में खुद एक यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है उसमें। वहां से एक समझ लें कि एक बंदा बिल्कुल फारिग भी जाएगा ना, तो वो कुछ ना कुछ लेके आएगा। ठीक हो उसने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, माशरे में जीने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए, बोलने के लिए, लोगों के साथ मिलने का, ये सब कुछ मैंने वहां से सीखा। सीरियसली जब मेरे शो में वो आते हैं ना HSY, मुझे लगता है कि मैं उनसे कुछ सीख ही रहा हूँ। बिल्कुल, ही सच लेजेंडरी। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें वो अपने आप में मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। फिर ये है कि काम में आ गए। फिर उन्होंने 10 साल काम सिखाया। वाह। ना दिन देखा ना रात देखा, सीखा उनसे, काम किया। फिर उनकी इजाज़त से शुरू किया 3 साल पहले। उनसे पूछा गया, उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम इस काबिल हो कि कुछ कर सकते हो, निकल सकते हो। और एक मजे की बात बताऊं आपकी, उनकी 20 साल जद्दोजहद में 20 साल हो गया माशाल्लाह स्टूडियो को चलाते हुए। लेकिन उन 20 सालों में उनका एक ही शागिर्द है, स्टूडेंट और शागिर्द। वो कौन है? वो अली शहजाद है। वाह क्या बात है। बहुत से लोग आए हैं जिन्होंने मतलब वहाँ आए, इंटर्नशिप की, काम सीखा, थोड़ा बहुत चले गए, यहाँ डिग्रियाँ लेके आए, थोड़ा बहुत काम किया। लेकिन मैंने उनसे बाय हैंड हर चीज़ सीखी। इवन स्केचिंग, काम सीखना, काम करवाना, अड्डे का काम, ईच एंड एवरीथिंग, स्केच बनाना, पैटर्न बनाना, ये सब कुछ उनके। मैं कहीं भी चले जाऊँ, कुछ भी बन जाऊँ, लेकिन वो कहते हैं ना बाप और उस्ताद एक होता है, वो HSY। वो स्टार था और वो अब तक चल रहा है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है सब मजे में। और ये जो आपका SAB ब्राइडल स्टूडियोज है, ये कब लॉन्च हुआ? ये आज से 3 साल पहले किया था। और मजेदारी की बात बताऊं कि मैंने सबसे पहला शो कोहिनूर का ही किया था। Really? और बिल्कुल कोहिनूर हमेशा मौका देता है नए आने वालों को। मतलब सीजन हो गए, तो मतलब उस वक्त भी मतलब इन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया था। और आज भी माशाल्लाह कोहिनूर तो देखिए मशहूर है इस बात में कि वो हमेशा सबके लिए स्टैंड आउट करता है। बिल्कुल स्टैंड आउट, हम लोग चांस देने पे बिलीव करते हैं। बिल्कुल, आज की जो नए हैं और बड़ी खुशी होती है कि जिन लोगों को कोई प्लेटफॉर्म नहीं देता, मतलब मौका नहीं देता। आपको पता है फैशन शो में हम दे देते हैं और टीवी चैनल पे आप लोग देते हैं। और इसी तरह कई लोग, कई सेलिब्रिटीज बने हैं, यहीं से बने हैं आपके चैनल से। मतलब बिल्कुल इसी तरह। और फैशन भी इसी तरह। कहते हैं ना एक ब्रेक चाहिए होता है, एक ब्रेक चाहिए होता है, एक पुश एंड यू आर हिट। ऐसा होता है बिल्कुल ऐसे। मेरे एक बड़ी मजेदार बात है, अली और आयत एक बड़े मशहूर एक्टर आजकल हो चुके हैं, उसामा खान जो है आजकल ड्रामा में काम कर रहे हैं वो। तो ही वाज माय फ्रेंड इन अ जिम। अब he was just trying to get something। अब हुआ क्या कि मेरे साथ वो गए कॉफी पीने, हम लोग गए रात को 1 बजे। कैन यू इमेजिन? ये लक चेक करो आयत कि हम लोग कॉफी पीने गए, एक अच्छी सी शॉप पे बैठे हम लोग। मैंने उस दिन फर्स्ट टाइम सेल्फी ले ली। वो मेरी गलती थी जो भी तो मैंने सेल्फी ली और अगले दिन ही उसको उन्हीं टैग से उठाया गया और वो कराची गए हैं। एंड देन ही नेवर टर्न बैक। वो कह रहा, आज भी अपने इंटरव्यूज में कहता है कि एजाज वाहिद के साथ जो सेल्फी थी ना, ये होता है अली, लक होती है। बिल्कुल। बहुत से लड़के यहाँ आए शो में, फर्स्ट टाइम बैठे लड़कियां आई, उनको उन्होंने पिक्चर्स पोस्ट की वॉल्स पे और ऐसा होता है। बिल्कुल होता है। और सबसे बड़ी बात पता क्या होती है, अब एक लगन भी होती है इंसान के अंदर, अपने भी कोशिश भी होती है कि भाई कोशिश करूंगा तो फिर ही कुछ मिलेगा। और उसके बाद मैं एक चीज पे जो बिलीव करता हूँ, वो सबसे बड़ी आपके पास अल्लाह ताला के करम के बाद आपके माँ बाप की दुआएं होती हैं। एग्जैक्टली। तो आपको मतलब मैं समझने की ये, अगर मैं अपने कैरियर को देखूँ ना, तो मेरे 16 ईयर हो गए हैं, 16 साल हो गए काम करते हुए। लेकिन मैं जो सक्सेसफुल कैरियर मेरा वो तो ये 3 साल का। ठीक हो गया। जब मैंने अपना शुरू किया तो फिर सब कुछ ही बेहतर हो गया। अपना काम बेस्ट रहता है। सो वेल डन डूड, वेल डन। आयत आप पे आते हैं, आपका पहला इंटरव्यू है ना आज। आई एम सो हैप्पी, नया पहला इंटरव्यू मेरे शो में, आई एम ऑनर्ड। तो आयत बताओ अपने बारे में, कैसे ख्याल आया कि काम करना है और किसने कहा कि आप बहुत प्यारी हो, घर से निकलो और शोबिज़ में आ जाओ? कहा तो किसी ने भी नहीं है,
मुझे शुरू से शौक़ था मॉडल बनने का, फैशन करने का, लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी बिल्कुल भी। ये जो लाइन है ना, फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी, ये बड़ी लेकिन तंग करती है। फैमिली आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गई, फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, फिर मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला और फाइनली मैं आ गई। हाँ, नहीं लेकिन बताओ कि ये जो मॉडलिंग है ये आसान काम तो नहीं है, इसमें बहुत सारे एटीट्यूड, स्टाइलिंग, तो वो सब कर लोगी आराम से? अभी तक आहिस्ता शूट्स हुए आहिस्ता हैं। सीख जाऊंगी। हाँ, नहीं, सीख तो जाना था, जी, बिल्कुल। यही एम होना चाहिए। लेकिन आप किसको पसंद करती हैं एज अ मॉडल? मॉडल सबको ही पसंद करती सब हूँ। ये जो हमारी यहाँ लाइनें होती है, सब कहते हैं सारे अच्छा काम कर रहे हैं यार, कोई नाम काम नहीं अपनी लेते जगह यार। पे सब अच्छा करते हैं। हाँ, सब अच्छा ड्रामे करते हैं। देखती हैं आप? बहुत ड्रामे देखती हूँ। रियली? फिर आपसे मजा आएगा बातें करने का। तो बताएं कि ड्रामा में कौन सी एक्ट्रेसेस पसंद है आपको या एक्टर कोई? मुझे आयजा खान बहुत पसंद है। यस, क्लासी है वो, है ना? ड्रामा चल रहा है उनका आजकल। जी बिल्कुल। ठीक है। और मेल्स में मेल्स कोई इस काबिल है कि नहीं? क्या आपकी नहीं, अभी तक मुझे कोई पसंद नहीं आया। अभी कोई पसंद नहीं जी आया? बिल्कुल, अभी मुझे कोई पसंद नहीं आया। जब पसंद आ जाएगा तब आपको बता दूंगी। ओह यस, क्या बात है, आयत की आयत छा गई है। लेकिन आज आप किसको पहना हुआ है? आपने इनके ड्रेसेस पहने हैं। जी बिल्कुल। तो हाउ आर यू कैरिंग दिस केस में? क्या आपको इजी फील कर रही है कपड़ों में? मैं बहुत इजी फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। है ना? तो क्या इनकी जो पहना है, तो बताएंगे इस ड्रेस के बारे में? ये सदा पेंट हम इसे अपनी जुबान में बोलते हैं, ठीक है। हाँ। और ये किस टाइम पे पहना जाता है? मतलब ये आप ना, ये कभी भी आप Casual। कैजुअल पहन घर सकते पे हैं आप- इजीली। घर पे छोटा मोटा आपने बाहर कॉफी के लिए जाना है, मतलब खाने के लिए जाना है, कोई लाइट सा, मतलब कहीं भी आपने निकलना है, या कोई गेस्ट आ रहे हैं जिनको मतलब आपको पता है कि भाई ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है सजने लगने का, तो आप इजीली जो है ना ये मतलब कैरी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कैजुअल ड्रेस में ही आता है। ओके फाइन, सही है। ये आपने कहा कि ये ड्रेस ऐसा बिल्कुल है, बिल्कुल, ठीक है। ये कभी भी मतलब आप वेयर कर सकते हैं, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि आपने स्पेशली इवेंट पे अच्छा, मुझे आप पहने। बताओ अली के सामने बैठे हैं, हम आपकी नई मॉडल हैं, तो क्या क्वालिटी आपको लगी आयत में कि ये मॉडल बन सकती हैं? इसमें क्वालिटीज मुझे जो सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है लगी वो? कि ये एक ऑनेस्ट है। ओके, लेकिन ऑनेस्टी शोबिज में मैं बताता हूँ, ऑनेस्ट ये कि कमिटमेंट की ओके, फिर ठीक है। ये Commitment कहा है है। कि 2 बजे शूट है तो 2 बजे आयत वहाँ होनी चाहिए, मतलब 1 बजे होनी चाहिए 1 वहाँ बजे पे। होनी चाहिए। तो ये देखिए कमिटमेंट पूरी की ठीक है। ना। और नंबर 2? और दूसरा ये है कि एक ये है कि इसमें एक क्वालिटी ये है कि ये अपने फेस को मतलब कि हर तरह से मूव कर लेती है, इंस्पिरेशन अच्छे दे लेती है। आई लाइक इसको जिस तरह मतलब जिस तरह का मैं चाहूँ शूट में भी इसे मैं कहता हूँ ना कि मतलब मुझे ये चीज़ चाहिए, तो एक दफ़ा समझाता हूँ, दूसरी दफ़ा वो कर लेती है। मतलब सही आपको पता है कि नहीं तो लड़कियों को आधा घंटा लग जाता है कि नहीं ये निकल नहीं रहा, दोबारा करो दोबारा करो हाँ, दोबारा। सही। ये 2 क्वालिटी इसमें है। बाकी ये कि बाकी ये सीख रही है, ये मतलब कि आने वाले दिनों में इसकी अब वॉक का मतलब स्टार्ट कर दिया है, वो इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट है, अब वॉक आहिस्ता आहिस्ता सीख रही है। और इंशाल्लाह ये आगे जो आपको पता है जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं fashion बहुत shows सारे के, आ रहे हैं और आप तो मुझे- हैं ही, आपको तो हाँ, पता ही है लेकिन मुझे सारा लगता है कुछ। कि जो अब वापस से हुई है कोविड के बाद, तो फैशन सीन फिर से ऑन होगा, बिल्कुल होगा। शादियां फिर से होंगी, स्टार्ट हो गई हैं डॉक्टर जो साहब। शादियां घर पे थी वो बाहर निकलेंगी, बिल्कुल दोबारा से। निकल आई है। अब मेरे निकल पास आई इस हैं। वक्त माशाल्लाह जो काम है वो दिसंबर का स्टार्ट हो गया है। वाह। मीन्स हाँ, के अभी obviously 4-5 advance महीने bookings होती हैं। एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गया और किटोर है ज़्यादा ब्राइडल मतलब ये Okay. शादियों का। तो जो लोग रुके हुए थे जिनका मतलब फरवरी में काम रुक गया था कोविड की वजह से, Exactly. आपको पता है, वो एकदम से प्रेशर भी है अब थोड़ा सा ना, काम का प्रेशर भी आ गया कि भाई वो हमें चाहिए ही चाहिए। और ज़्यादा काम नवंबर और दिसंबर में है। Okay, ठीक और लोगों है। को लग रहा है कि मतलब कि ईजी हो जाएगा सब ना, बेहतर हो जाएगा, शादी हॉल भी मतलब आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता खोल रहे हैं वो ठीक हो लोग। गया। तो काम लेकिन का ज्यादा किस तरह के कपड़े इन है इस वक्त? इस वक्त जो है ना ज़्यादा मतलब वर्जन जो चल रहा है, मतलब फॉर्मल जो है ज़्यादा लाइट वेट कपड़े ज़्यादा इन है। लेकिन ये कि शादियों के जो है वो हैवी ही ड्रेसेस हैं, मतलब जो आप पेप्लम कह लें या मतलब शॉर्ट शर्ट कह लें, Okay. और साथ में शरारा गरारा और डार्क कलर में जा रहे हैं। पहले आपने देखा होगा 2-3 साल ना लोग लाइट कलरों में खेलते change में रहे थे, हैं, उसमें हाँ। रहे थे। लेकिन एकदम इस दफ़ा ट्रेंड चेंज हो गया, अब जो भी है वो डार्क कलर ही मांग रहे मुझे हैं। कहते थे कि हमेशा एक था ना खासा रहा है कि लाल रंग की दुल्हन पे सजता है, सजता है। रेड कलर ब्राइड नहीं वो ब्राइड पे तो वो है। बिल्कुल आप गए रेड, लेकिन अब लोगों ने बहुत ट्रेंड चेंज कर दिया, ट्रेंड चेंज कोई कर दिया, पर्पल, कोई गोल्ड, कोई कुछ, वो आप क्या कहते हैं? वो लेकिन trend वो ना सही एक वो पता कि हम लोग पाकिस्तानी हैं और खासकर जो पंजाब के लोग हैं ना, ये खट्टे मीठे रंग बहुत पसंद करते हैं। है। पंजाब के लोग वाकई बहुत हाँ। पसंद करते हैं, जैसे हमारी फैसलाबाद साइड है, सियालकोट साइड है, मुल्तान साइड है, ये डार्क कलरों में ज़्यादा पसंद करते ठीक हैं। है। और जो हमारे इस्लामाबाद साइड के लोग हैं या दूसरे साइडों के लोग हैं वो ज़रा थोड़ा लाइट कलर ज़्यादा पसंद Yeah, करते हैं। exactly. तो आपको पता हम लाहौर में हैं, तो लाहौरियों का तो ख्याल रखना पड़ता है ना, फिर ठीक डार्क हो गया। कलरों नहीं, के साथ बिल्कुल सही करना है, पड़ता बिल्कुल है। सही है। आया कुछ आपसे बचपन की बातें करता हूँ मैं, कैसा बचपन गुजरा थोड़ा बहुत बताएं अच्छा। हमारे व्यूअर्स को। बहुत कैसी अच्छा। लड़की, कैसी बच्ची थी, शरारती थी या फिर जस्ट मैं बहुत शरारती थी। कोई शरारत याद है अपनी बचपन की? कोई बताइए।
आप पूछें, मैं बताती आप हूँ। बताएं कोई शरारतें की हो घर में पेरेंट्स के साथ या बहन भाइयों के साथ? बहन भाइयों के साथ उनको तंग बहुत ज़्यादा करती थी क्यों सोने तंग में। करती थी आप? मुझे अच्छा लगता था। अच्छा, वेरी नाइस। और कोई शरारत ऐसी की हो कि दरवाजा बंद कर दिया हो या कोई दरख्त वगैरह चढ़ जाते हैं हम लोग? वहाँ से मैं गिर गई थी। रियली? जी, तो दरख्त फिर से क्या मैं गिर गई थी। सब सेफ रहा ना? पर सेफ है तब अब यहाँ है बस थोड़ी सी चोटें लगी थी क्योंकि मैं दरख्त के ऊपर से नीचे गिरी थी ना। हाँ बिल्कुल सही है। तो मुझे लग रहा है कि वाकई में मजेदार सी कुछ शरारत होगी डेफिनेटली। आपको बताइए। लेकिन मुझे बताओ कि अब अक्सर लड़कियां जब आती है ना ख्वाब देखे मॉडलिंग के, तो वो एक्टिंग के भी साथ में ख्वाब बुनती हैं कि हमने एक्टिंग करनी है और कोई लीड में आना। तो वो प्लान्स हैं आपके? जी प्लान्स तो बहुत हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये तो पहले पूरा हो जाए ना, हाँ, बाद में वो ठीक है। देखा जब जाएगा। शूट आपका हो रहा होता है तो आप उस वक्त क्या चीज़ें नोट, मतलब क्या चीज़ें आप रखती हैं ध्यान में कि मैंने इस तरह से शूट करवाना है? यहाँ जिस पर तरह वो मुझे कहते हैं वो मैं पहले सोचती हूँ, फिर सीखती हूँ, फिर कर लेती हूँ। मतलब इजी हो जाता है, वो मुझे बताते रहते हैं ना साथ, तो इजी हो जाता है मेरे लिए मतलब बहुत। इजी लर्नर हैं आप, राइट? जी। हाँ ठीक है, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। यार देखा आपने कि एक नई मॉडल जो है वो किस तरह से अज़्म रखती है कुछ कर दिखाने का। और ये आपकी मेरे को ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी लग रही है कि वो हर बात पे कॉन्फिडेंट है कि मैंने ये करके दिखाना है ना? क्योंकि मेरी अपनी ट्रेनिंग अच्छी है। लेकिन ये बताएं आप अली, हाँ ये भी ठीक है, आप भी ट्रेंड है फुल, कि इस वक्त पाकिस्तान के लीडिंग मॉडल्स कौन कौन से हैं जनाब? लीडिंग मॉडल कौन कौन से हैं? मतलब कौन आपके ख्याल में बेस्ट काम कर रहा है इस वक्त? कराची से, लाहौर से? दोनों बता दें। दोनों हैं। हमारे दोनों अटूट अंग हैं पाकिस्तान के। मायरा वो अलग बात है कि हाँ माहिरा खान वो मॉडल भी अच्छी है, एक्ट्रेस भी अच्छी है। कमर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लड़कों में अब थोड़े से हो गए हैं, लड़के तो रहे नहीं हैं। हमायूं सही आप हमायूं सही, लेकिन जो मॉडल्स हैं वो नए लड़कों में से वलीद अच्छा काम कर रहा है। वलीद अच्छा काम कर रहा है। फिर वो इमल खान अच्छा काम कर रहा है। इमल भी अच्छा कर रहा है। कभी उमर राना, शहजाद, उमर शहजाद भी, उमर राना भी। उमर न्यू कमर था भी 2-3 साल पहले। अब वो आजकल सीरियल वगैरह काफी 2-3 राना, उमर राना, उमर तो मैंने पता नहीं वो आप मतलब कैसे मेरी नजर से रहेगा? नजर नहीं आप थे नहीं हर खबर पे नजर तो मेरी होती है। आप थे नहीं, आपको ये तो आपको दुबई जाने के बीच में ये वो है। फिर जैसे आपने नाम लिया उमर शहजाद का, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। खासकर फवाद भट्ट, वो यूएस से चले गए हैं, लेकिन वो काम बहुत अच्छा, शादी होगी वो शादी हो गई ना, वो बारात चले गए, लेकिन वहाँ भी काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं शूट वूट ना। ये मतलब ये लॉट अच्छी है। लेकिन ये कि जो अब नए लड़कों को, मैं खुद भी ये चाह रहा हूँ कि मतलब अब इनकी जगह भी कुछ आना चाहिए। ये सीनियर हो गए ना, ये आगे सीरियल में चले गए, आगे ड्रामा लाइन में चले गए, आहिस्ता आहिस्ता ड्रामा लाइन में चले, और वो स्पेस खाली हो रही है। ठीक हो गया। तो इसके लिए अब नए लड़के तैयार हो रहे हैं। ये जैसे एहसन लड़का है मेरे पास, दिशान, आप जानते हैं इन लोगों को, ये मतलब एफर्ट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। वो आजकल ये है कि शूट, छोटे मोटे शूटों में आजकल फंसे हुए हैं, और साथ में जॉब्स वगैरह, तो आपको पता साथ साथ जॉब करते हैं ये लोग, तो उनमें बस बिजी हैं थोड़ा सा। लेकिन ये कि लॉट आ रही है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम करेंगे तो नई लॉट आपके सामने होगी। मतलब वी हैव प्लान्स कि हम कुछ फैशन शो वगैरह भी अरेंज करें। बिल्कुल 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 बिल्कुल, और उसमें फिर आयत वॉक भी करेंगे। बिल्कुल जरूर ये भी करेंगी, जो इनके अलावा 3-4 नई बिल्कुल जिनको लोग अभी देखना भी जा रहे हैं, मतलब जिनको सिर्फ शूट्स में देखा है, और वो लोग भी होंगे। मतलब आज एक गिला होता है मॉडल से कि वो अक्सर बोलती नहीं है, प्यारी बहुत होती हैं, लेकिन जब उनसे एक्टिंग करवाई जाती है तो उनसे एक्टिंग नहीं हो पाती। क्या एग्री करती हैं इस बात से? वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती होंगी, है ना? तो लेकिन फिर अब वो किस तरह, आपका क्या कहेंगे, आप जाना चाहती हैं कि मॉडल टर्न एक्टर्स कम मिलते हैं हमें उस तरह से, वो नहीं सक्सीड कर पाते, तो आप किस तरह इसको ठीक करेंगे इस चीज़ को? मैं ठीक मतलब किस तरह से इसको आप चाहती हैं कि मतलब मेरे पे ये ना आए कि मॉडल एक्टिंग नहीं कर सकते, तो आप किन बातों का रखेंगे ख्याल कि मैंने किसी एक्टिंग इस तरह से करनी है? मैं वैसे तो हर बात का ख्याल रखती हूँ, उन बातों को भी रख लूंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है जनाब। आज मैंने कुछ रैपिड फायर राउंड भी प्लान किए, मैं आप लोगों को रैपिड सवाल करूंगा ताकि कुछ मजा आए हमारे व्यूअर्स को। तो अभी हम चलते हैं टूवर्ड्स अवर रैपिड फायर राउंड। कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो मैंने खास रखे हुए अपने गेस्ट के लिए, लेकिन उसमें शर्त ये है आयत और अली कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, फौरन जवाब दे। ठीक है, फौरन जवाब देने। पहले हम इनसे जवाब लेंगे, फिर हम जाएंगे टूवर्ड्स यू, राइट? तो पहले हम लेडीज फर्स्ट कर लेते हैं। लेडीज फर्स्ट, ठीक है। तो 5-6 सवाल हम आपसे करते हैं। रेडी हैं आप? तैयार हैं? जी मैं तैयार हूं। टी और कॉफी? क्या कॉफी? कॉफी लवर है, ओके। कौन सी बेस्ट बात हुई आपके साथ इस साल में अब तक? बहुत सी बातें हुई हैं, कोई एक बता दो। ऐसे मैं बता नहीं सकती। ओके, सीक्रेट रखने का आई लाइक इट। फेवरेट वे क्या है रिलैक्स करने का और चिल किस तरह करती हैं लाइफ में? मुझे अकेला रहना बहुत पसंद है। अकेला रहना पसंद है आपको, ओके ठीक है। आपकी लाइफ का मंत्रा क्या है, यानी कि मैंने ये करके दिखाना है, क्या मंत्रा है आपका?
मेरी लाइफ के बहुत से, जिस तरह के मैंने मॉडल बनना है, बहुत अच्छी मॉडल बनना है, और मेरा एक्टिंग का भी शौक है। ओके, उसको आपने करके दिखाना। जी, करके दिखाना। व्हाट मेक्स यू स्माइल द मोस्ट? क्या चीज़ आपको अक्सर देख के हंसी या मुस्कुराहट जुबान पे आ जाती है? किसी को खुश देख के। ओह यस, ये बड़ी खूबसूरत बात की आपने आयत, कि लोगों को खुश करना भी एक इबादत है और खुश देखना भी बहुत ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम्स? मुझे मूवी ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं ड्रामा देखती हूँ। फेवरेट ड्रामा ऑफ ऑल टाइम्स? मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो, क्या शानदार नाम ले लिया आपने, वो भी शाहकार ड्रामा था। बिल्कुल ठीक है। फेवरेट फैशन ट्रेंड? इतना फेवरेट कुछ भी नहीं है। मतलब सब आपको ठीक लग रहा है? ठीक जी, हो सब गया। ठीक लगता है। ओके, क्यूटेस्ट थिंग अबाउट यू? आपकी कोई क्यूटेस्ट चीज, आंखें या फेस, क्या सब कुछ क्यूट है? जी, सब कुछ क्यूट है। मैं ये क्यूट मुझे क्या लगा था, यू आर क्यूट तो बनता है। थैंक यू मैं- आयत, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया रैपिड फायर में। वेल डन, वेल डन। मैं देखा आपने कि आयत ने मजेदार कुछ परफॉर्म किया है। अब देखते हैं कि ज्यादा अच्छा आप करते हैं या आप करते हैं। वैसे मैं बताऊंगा बाद में आपको, ठीक जैसे है? लेडीज ज्यादा अच्छा करती लेकिन देखते हैं, क्या पता, आप वैसे बड़े वो फास्ट है तो आप क्या पता जवाब आ जाए। फेवरेट कलर? रेड। रेड। ओके, हु इज द मोस्ट फेवरेट एक्टर? अदनान सिद्दीकी। मोहम्मद राना या शान? हु इज शान। बेटर एक्टर? ओके, हु इज बेटर एक्टर, रीमा या मीरा? रीमा। ओके, आर यू अ नाइट पर्सन और अ मॉर्निंग पर्सन? नाइट पर्सन। Really? So you are a night person, okay? Favorite movie या song? नहीं, favorite song of all time? और टाइम पर नुसरत फतेह अली खान साहब का Okay. Your bestest fashion show till now? वुमेन फेस्टिवल। ठीक है, हाँ वो बड़ा अच्छा था, वाकई सही कह रहे हैं। Netflix show you have binged on recently, को देखा हो आपने? मोहब्बतनामा एच.एस. वाई का। ओके, ठीक हो गया, भी सही कह रहे हैं, वैसे उस पर आया था। बिल्कुल ठीक है। कोई वीकनेस है आपकी? हाँ, क्या? एतबार करता हूँ। रियली? Yes, ये ऐसा है कि ट्रस्ट अगर टूट जाए ना तो किरची किरची सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल। सही बात और है। वो काफी दिन तक मुझे ना वो हट करता रहता है, मैं परेशान रहता हूँ। ठीक है, ये मुझ में ठीक है, मतलब ठीक है, बिल्कुल सही है। योर फेवरेट वे टू रिलैक्स एंड चिल? सोना। सो नींद आपके लिए बेस्ट होती है। बिल्कुल ठीक है। एनी एडवाइस यू विल गिव टू आयत राइट नाउ? एफर्ट करो, अपने एम को, अपने गोल को पूरा करने की कोशिश करो और हमेशा सच्चाई के साथ। ओके, योर मेजर टर्न ऑफ, यानी देखिए क्या चीज़ ऐसी होती है जो आपको देख के कहते हैं नहीं यार ये तो मज़ा नहीं आया? जब मेरी कोई बात नहीं मानता, है जो ना? ठीक होगा। जब मैं समझा रहे हो करना तो वो लोग नहीं माने, मेरे को पता भी होगा कि वो गलत कर रहा है, लेकिन उसको समझा रहा हूँ फिर भी नहीं माने तो बड़ा। इंस्टाग्राम और स्नैपचैट? इंस्टाग्राम। ओके, वेल डन डूड, काफी मजेदार आपने जवाब दिए हैं और फास्ट दिए हैं। जी, आई थिंक विनर गेम को कर देते हैं, आपके बॉस भी हैं तो विनर को कर देते हैं। ठीक है, डन हो गया कि दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वेल डन, मजा आप लोगों को आया होगा रैपिड फायर राउंड का, बहुत मजा आ रहा है बातों का, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। अच्छा, अब बताओ कि प्लान्स क्या है आगे? अब ये जो आपका ब्राइडल्स का सारा काम तो चल रहा है, लेकिन जो फैशन शोज आ रहे हैं उसमें क्या प्लान्स हैं? उसके लिए एक बात को मैं आपसे अली एंड आयत, मुझे लगता है कि अब फैशन शो थोड़े बोरिंग हो गए हैं। क्यों भला? वो आप वाली बात, वही शक्लें, वही शक्लें, वही डिजाइन, वही कपड़े, वही इवन म्यूजिक भी, और वही म्यूजिक भी, और बिल्कुल। वही इवन ऑडियंस भी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको याद होगा आपके दुबई जाने से पहले या। हमने एक शो किया था फ्लैटी पे, आप थे आई थिंक मैं वहाँ पे, बिल्कुल आप था। जिस दिन जाने वाले थे। Exactly। आपने उसमें देखा होगा कि जो मैंने अपनी कलेक्शन दिखाई थी, मैंने टोटल उस पे जो म्यूजिक था वो नूरजहां के पंजाबी गानों पे हाँ, वो लगाया थीम था। थी उसकी, ठीक है, उसकी पुराने थीम गानों थी, की, हाँ। और उसमें कपड़े भी मैंने देसी पहनाए थे। एग्जैक्टली, वो मैंने स्टार्ट किया था इसी चीज को जो आप कह रहे हैं ना, इसको चेंज करने के लिए, कि वो इंग्लिश म्यूजिक, वो आला वो चीज नहीं थी। हाँ। उसमें देखा था सॉफ्ट थे, गाने भी अच्छे थे, बेशक पंजाबी थे, लेकिन वो डिफरेंट चीजें थी, कपड़े भी उस तरह के। ये कोशिश मैं कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आप नेक्स्ट जो मेरा प्रोजेक्ट देखेंगे, शो देखेंगे, तो आप कहेंगे कि ये पाकिस्तान से बिल्कुल हट के है। बिल्कुल। और उसका म्यूजिक भी, उसके मॉडल्स भी, उसके लड़के, उसके लिए ये जो मैं वर्किंग कर रहा हूँ, ये जो मतलब लॉर्ड आ रही है मेरे पास, इनमें से वो लोग अब सिलेक्ट हो रहे हैं जो उस शो के लिए जा रहे हैं। हाँ, उन पे आप वर्कअप कर रहे हैं, उन पे वर्कअप कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको पता है एक दिन का काम तो होता नहीं है, इस पे 6 महीने 4 महीने लग जाते हैं नए लोग लाने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए, फिर उनके हिसाब से कपड़े बनाने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जैसे आप अक्सर ग्लोरिया के साथ काम करते हैं, आतिफ अंसारी, वैस मलिक वगैरह,
हैं। अब वो भी इस बात से मेरे मुतफिक हैं, हो चुके हैं, हो चुके हैं, वो कह रहे हैं क्योंकि बेसिक इनके शोज भी कोरियोग्राफ तो आपको पता मैं ही करता हूँ, या मेरा बॉस करता है या मैं करता हूँ, ठीक है। तो अब ये इन बात पे ये एग्री कर रहे हैं कि बिल्कुल आप ठीक कहते हो कि कुछ चेंज होना चाहिए, ऑडियंस को एक नई चीज़ देनी चाहिए। देख देख के बिल्कुल बोर हो गए हैं, और इससे मैं एग्री करता हूँ क्योंकि देखिए PFDC भी हुआ ये पिछले 2, BCW भी हुआ, बहुत बोरिंग थे। कोई इसमें मतलब नहीं, कपड़े लोगों के अच्छे थे, नो डाउट के कपड़े अच्छे नहीं, लेकिन ना उसमें कोई चीज़ ऐसी थी कोई जिसके लिए आप बैठो, आप अगर अगले शो के लिए भी बैठ के वेट करो। मेरे एक म्यारी सी बात है कि एक जमाना था कि मॉडल्स का एक स्टैंडर्ड था चलने, जो चलते थे, बिल्कुल। अब मॉडल इतनी बड़ी है, लड़का इतना हाइट का जा रहा है, समझ नहीं आया ये क्यों हो रहा है। अच्छा, एक चीज मैं आपको थोड़ी सी बताता, थोड़ी सी चीज के लिए बताता चलूं, लोग हो सकता है मुझसे नाराज भी हो जाएं इस बात, हो जाते हैं तो होते हैं, हम सच बोलते हैं। लेकिन जितनी देर PFDC और BCW हसन शहरियार यासीन HSY कोरियोग्राफ करता रहा, वो लेवल ऊपर जाता है, लेवल, क्योंकि वो 3 साल से वो 4 साल से नहीं कर रहे, तो वो इंडस्ट्री नीचे आ रही है। जितने भी जो फैशन को समझते हैं, जैसे आप लोग हैं और आपकी तरह के लोग हैं, वो ये चीज़ को मानते हैं कि अब वो शशका नहीं है, लोग ग्लैमर देखने आते हैं, वो चीज़ नहीं है। वो क्या करते हैं, वो एक शो देखते हैं, उठ के चले जाते हैं, नहीं तो आपको पता है कि भाई लोगों की शो खत्म हो जाता था, हजारों लोग बाहर खड़े होते थे। एग्जैक्टली। तो ये चीजें जो है ना, अब यहाँ तो इंडस्ट्री को सोचना चाहिए अच्छे लोगों को लाने के लिए, एक चेंज लाने के लिए, ताकि लोग अच्छे लोग आए और एक नई चीज फिर क्रिएट हो। अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि आप बैठे रहे, लेकिन हमारे जो मॉडल्स हैं वो आते जाते रहे, है ना। तो आयत को मेरे ख्याल में विदा करते हैं पूरे मान से। आयत बहुत प्यारी हो, सच में, मैं गलत नहीं कह रहा, यू आर रॉकिंग, क्यूट भी हैं, प्यारी भी हैं, और आपका फ्यूचर है जी बिल्कुल। और जिस तरह आपका जो अज़्म है ना आपके अंदर, वो लग रहा है कि वाकई बहुत मतलब कुछ करके दिखा देंगे। आई एम श्योर अबाउट इट। सो वेल डन। कोई पैगाम देंगे अपने नए नए फैंस को जो आपको देख रहे हैं टीवी के ऊपर, यानी पैगाम फॉर योर फैमिली, योर फ्रेंड्स देख रहे होंगे आपको इस वक्त, कैमरा खुला है, आपको लाखों लोग देख रहे हैं। आयत, कुछ बोल दो दिल से। मैं अपने फ्रेंड को, फैमिली को यही बोलूंगी कि मुझे सपोर्ट करें। हाँ प्लीज इनको सपोर्ट करें। इनमें बहुत टैलेंट है, और बहुत टैलेंट है, और ये आने वाले दिनों में एक सुपरस्टार बनेंगी इंशाल्लाह। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप बैठे रहें, आपके मॉडल्स आते जाते रहें, मजा आएगा। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी बहुत सारे मॉडल्स और हमारे पास हैं, और यहाँ पर एक मजेदार सा ना, एक कहते हैं ना कि रश लगने वाला है, और बड़ा मजेदार रश होगा। थैंक यू आयत। मिलते हैं जनाब आप लोगों से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वापस आ गया मैं, और मेरी चाय मेरे साथ है, और हम लोग बातें कर रहे हैं। और आज हमारा पूरा शो जो है वो अली शहजाद के जो फैशन गैंग के नाम कर दिया मैंने, कि आज सारे जो फैशन मॉडल्स आ रहे हैं ना, वो सारे अली शहजाद के ही साथ हैं। और आई एम सो हैप्पी कि अली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने क्रिएटिव वर्क के साथ, और इनोवेशंस लेकर आते हैं मार्केट में। एंड नाउ वी हैव दिस अनदर ब्यूटीफुल फेस, एक और खूबसूरत चेहरा हमें ज्वाइन कर चुका है, और ये भी बहुत अज़म लेकर आई हैं कि कुछ कर दिखाऊंगी। प्यारी भी हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं, एंड शी नोज़ हर गोल्स वेरी इजीली एंड वेरी कॉन्फिडेंटली, बिकॉज आजकल की लौट ऐसी है अली कि वो जानते हैं कि हमारे सामने क्या है और हमने कैसे चलना है। और ऐसे ही कुछ खूबसूरत से एम लेकर आई हमारी प्यारी सी, हमारी कोमल सी ज़ारा खान। तो ज़ारा से मिलते हैं। गुड मॉर्निंग ज़ारा। गुड मॉर्निंग। वाओ व्हाट अ ड्रेस, प्रीटी ना। बहुत प्यारा ड्रेस है आपका, आला। और ज़ारा ने बहुत अच्छा कैरी भी किया हुआ है इसको। तो ज़ारा कैसा लग रहा है आपको हमारे मॉर्निंग शो में आकर? अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह उठ के आप लोगों के मॉर्निंग शो में आके, और इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसिंग करके, दुल्हन बन के आप आई हैं। दुल्हन बन के हर लड़की की वैसे विश होती है वो दुल्हन बने, और हम लोग देखे सही बात है, सुबह उठते साथ ही हमें दुल्हन बनने को मिल गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। लेकिन ज़ारा, हम यही पूछते हैं सबसे शुरू में जब आते हैं ना कि कैसे वो ख्याल आया, वो कौन सी शाम थी जब ख्याल आया कि मैंने मॉडल बनना है और जाना है इस शोबिस की नगरी में? तो आप क्या कहती है, कैसे हुआ सब बताओ। पता दरअसल बात क्या है, हर लड़की, हर लड़का, सब मतलब बड़े होते हैं, कुछ ना कुछ होती है यार, बड़े हो गए कुछ ना कुछ बनना है, ये बनना है, वो बनना है। मम्मा पापा की विशेष होती है डॉक्टर बनो बेटा, ये बनो बेटा, इंजीनियर बन जाओ, तो और जो हमारी खुद की विशेष होती हैं, हमारे बड़े बहुत कम उन पे हमें उतरने देते हैं। अब तो ये हमारा खुद का वो होता है कि बड़ों को मनाना, खुद को बड़ों को कहना यार नहीं सपोर्ट करें, हमें किसी तरह बैक पे हमारे खड़े रहे, बट ऐसा बहुत कम होता है आजकल की जनरेशन में।
खैर हमारे साथ हमारे बड़े जो इन्होंने हमें साथ दिया, हमें इस न्यू जनरेशन में आने का मौका दिया, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, या मैं एक जगह पे लोकेशन पे गया शूट करने के लिए, ये सामने घर में जो है ना अपने घर का कोई काम कर रही थी कुछ। हमारी फर्स्ट मुलाकात ऐसी ही थी। मैं एक पल बता रहा हूँ कि मैं शूट कर रहा हूँ और वो सेकंड फ्लोर पे शूट कर रहा था मैं, और वहाँ विंडो पे मेरी नजर पड़ी, मैंने कहा ये लड़की चेहरा कौन है? चेहरा है वो आपको पता ना, एक वो हमें होती है ना थोड़ी सी कि एक चीज एंगल में आ जाए तो सेंस ऑफ फेस तो आप लोगों के अंदर बेस्ट है कि आप पहचानते हैं हीरे को। बिल्कुल। मैंने डोर इनका नॉक किया, मैंने अपने लड़के को भेजा, मैंने कहा इनकी मॉम से मुझे मतलब बात करनी है। उनको मैंने बुलाया, मैंने दिखाया, मैं कहा हमारा इस तरह का मॉस्फेयर है, अगर आप चाहें तो मैं इनकी 2-3 सिर्फ पिक्चर लेना चाहता हूँ। वो मान गई? नहीं मानी। नहीं मानी। Oh God, फिर 1 महीना 1.5 महीना लगा मुझे उन्हें मनाने में, यानी कि आपको लगा कि बाकी ये कुछ कर सकते हैं। और इनके आपने अक्सर मेरे पेज पे भी देखा होगा कि सबसे ज्यादा BTS इनके हैं। या एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये मतलब बहुत आगे जाने वाली है और तो बहुत काम करने वाली है। कि इनमें क्या क्वालिटी है मॉडल? इसमें सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी ये है कि ये काम को बहुत जल्द पिक करती हैं और ये काम को काम समझ के करती हैं, उस पर हार्ड वर्क करती हैं। मतलब ये नहीं है कि जैसे आपको पता मॉडल शूट किया निकल गए, जब तक वो काम ठीक नहीं होता, बेशक वो रात से सुबह हो जाए, सुबह से अगली सुबह हो जाए, काम कंप्लीट करती हैं, काम से नहीं घबराती हैं। और ये इनमें सबसे इनको खुद बहुत क्रेज है, मुझे कुछ इनको कम कहना पड़ता है कि इस तरह कर लो, इस तरह कर लो। ये बात कहूँ मैं आप लोगों से, काम क्रेज के साथ ही होता है। बिल्कुल। अब क्रेज है एंकरिंग का तो एंकरिंग करोगे, क्रेज है एक्टिंग का तो एक्टिंग करोगे। ये क्रेज के लिए कुछ होता नहीं। बिल्कुल पैशन और इनका पैशन इनको आगे लेके जा रहा है। और माशाल्लाह इन्होंने 1-2-1.5 साल में मतलब बहुत से ऐड कर लिए हैं, मतलब बहुत से मतलब मेरे काफी काम कर लिया और ब्रांड्स का भी काम कर लिया, काफी कर रही हैं। और आज भी बिजी थी, लेकिन वो आपकी कॉल पे मैं देखा आई है तो मैंने कहा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बिल्कुल अच्छा लगा कि जिस कॉन्फिडेंस से आई, उनके लगा था कि मॉडल आ गई है। मॉडल को ऐसा होना चाहिए है ना कि वो जब आए तो पता चले ज़ारा कि मॉडल आया है ना, वो लग जाता है। मॉडल को ऐसा होना चाहिए और अपने काम से लगन होनी चाहिए। दिल लगा के काम करोगे तो दिनों में ऊंचाइयों पे जाओगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। लेकिन कितना शौक है शोहरत का और मशहूर होने का, और लोग ऑटोग्राफ्स लें, होर्डिंग्स, बहुत ये शौक होता है ना। बहुत ज्यादा शौक है, मुझे क्रेज है इस चीज का कि मैं तो कहती दिनों में बुलंदियों पे जाऊँ। देने वाली जात अल्लाह की, और बाकी आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। यहीं से हर न्यू चेहरा ऊंचाइयों से ऊंचाइयों पे जाता है। कोहिनूर, ओह माय गॉड, कोहिनूर, वो कोहिनूर हीरे को इस तरह तराशते हैं। आप लोग हमें भी तराशेंगे और इंशाल्लाह हम बहुत बुलंदियों पे जाएंगे। यू विल लव बीइंग हियर, आई एम श्योर। लेकिन बताएं कि ड्रेस जो पहना है इसकी क्या पेक्युलरिटीज हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैंने ड्रेस जो है ये उन लोगों के लिए बनाया जिनकी बिल्कुल कम्फर्ट होती है। मतलब देखें, हर लड़की को शादी पे होता है कि मैं सबसे प्यारी लगूं, ठीक है, खूबसूरत हूँ, और डिजाइनर आपको पता 3 लाख से स्टार्ट होती है और 25-30 लाख पे जाते हैं। बिल्कुल। और ये वो ड्रेस है जो हम हजारों में बना के दे रहे हैं, लाखों में नहीं। यानी कि इसको समझ लें कि इसकी ये आप इसको अगर फोकस करके दिखाएंगे, इसका काम, इसकी मतलब जितनी सिमेट्री है आपको वो भी समझ में आएगी। और ये नहायत सस्ते मतलब उसमें है। सस्ते तो आप कहते हैं, लेकिन जब पैसे आते हैं तो नहीं डॉक्टर साहब बहुत होता पैसे बहुत नहीं इतने नहीं, इतना वो लग रहा है काम हुआ। लेकिन ये कि इस पे जितना मटेरियल मैंने इस्तेमाल किया वो मतलब इसमें सबसे बड़ी बात है वो पाकिस्तानी मटेरियल किया। लोग कहते हैं मैं फलां जगह से मंगवा रहा हूँ, फलां जगह से मंगवा रहा हूँ, लेकिन इसमें टोटल मटेरियल पाकिस्तानी यूज हुआ है। और वो पाकिस्तानी मटेरियल भी इसीलिए यूज किया कि पाकिस्तान को प्रेजेंट करने के लिए। और माशाल्लाह ये देख सकते हैं लाइट वेट है, ब्राइड इजीली कैरी भी कर सकती है और आप बैठने उठने के लिए। आपके फेवरेट मॉडल्स कौन कौन से हैं या एक्टर्स इनको आप बहुत फॉलो करती हो या इंस्टाग्राम वगैरह देखती? मैं सबसे ज्यादा इनकी डिजाइनर इन्हीं को फॉलो करती हूँ। मैं तब जैसे जैसे कहते वैसे चलती है। ओके होता है कि यार नहीं इस डिजाइनर ने ड्रेस पहना तो मैंने स्टार्ट यहीं से किया। मैं कहते मेरे डिजाइनर जो कहेंगे मैं वही पहनूंगी। अली आपकी ट्रेनिंग आला है, आला। थैंक यू। ये खुद भी बहुत अच्छे हैं। ये मेरे पास जितनी लॉट है असल में डॉक्टर साहब, अब आपने थोड़ा सा नोट किया होगा कि अब फैशन में पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले मतलब शौक सबको होता है, मतलब मैं उनको हर्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये कि जो थोड़ा सा पढ़े लिखे होते हैं वो इन चीज़ों को ज़रा जल्दी समझ लेते हैं, जल्दी फॉलो करते हैं, कभी इसी तरह, तो इसलिए एफर्ट कम होती है। लेकिन ये कि ये वो लॉर्ड है जो आने वाले दिनों में हम लोगों को भी इनसे टाइम लेना पड़ेगा। एग्जैक्टली, हाँ इंशाल्लाह आगे जाएंगे। तो ये आपको शौक है कि मैं एक्टिंग करूँ ड्रामा में? आपको भी है? इतना खास नहीं। आपको मॉडलिंग का मॉडलिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज। मॉडलिंग इज फन। तो कितना बेस्ट शूट कौन सा हुआ अभी तक?
मेरा तो आपको लगा कि मैंने बहुत अच्छी उतरी हूँ कैमरे पे? लास्ट इन्हीं के साथ था मेरा जो शूट, वो तब मुझे मेरे इतने शूट में सबसे बेस्ट एंड बेस्ट लगा था। अच्छा कि नहीं यार ये शूट, वो जिनका उन्होंने स्टार्ट में आपको बताया भी था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट शूट था। मतलब आपको वो लगा कि बहुत आप ट्रांसफॉर्म हो गए, नया कुछ बन गया, नया कुछ बन गया। सही बात है। इसने खुद भी मुझे बहुत अपने कोशिश की उसके बाद ना मुझे अपने आप में बहुत चेंजिंग नजर, नहीं यार मेरा न्यू लुक, मैं यू यार कैन डू एनीथिंग। Yeah. हाँ लेकिन आजकल एक बड़ा ट्रेंड आ गया नाजरीन के, लोग कॉपी करते हैं ड्रेसेस। आप डॉक्टर मैं उस साहब आप पॉइंट पे देख मैं आ रहा था कि अली से पूछता हूँ, अली बड़ा सच बातें करते हैं, तो अली से पूछना बनता है कि अली बताएं कि ये जो बाहर के डिजाइन को कॉपी करके अपना लेबल लगाते हैं लोग, वो क्यों कर रहे हैं ऐसे? डॉक्टर साहब मैं क्या चाहते हैं ये सच लोग? बोलूंगा, चलाएंगे? सच बोले, हाँ बोलिएगा। ओके फाइन। देखिए मेरी बात सुने, कोई जितने भी पाकिस्तान के डिज़ाइनर हैं, इंडियन डिज़ाइनर हैं, इवन के मतलब यूरोप के डिज़ाइनर ठीक हैं, है, सब एक ही जगह से एक ही चीज़ लेते हैं, सिर्फ उसको मुख्तलिफ चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। डिज़ाइन भी वही है, मटेरियल भी वही है, कपड़ा भी वही है, सब कुछ है, सिर्फ उसको यूटिलाइज करने का तरीका का डिफरेंट है। और मैं इस चीज़ को गलत नहीं कहता, जो कॉपी कहते हैं ना, देखें अगर लोग बड़े डिज़ाइनर की कॉपी करते हैं तो वो मार्केट में जब कॉपी आती है तो वो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी शौक से पहन लेते हैं। Exactly. क्या बुरा है यार इसमें? सही बात है। कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। मैं इसको, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मैं अपने पेज पे लगाता हूँ तो वो अगले दिन दूसरे तीसरे दिन वो मेरी तस्वीर करके उसको क्रैप करके लगाई होती है। मैं वहाँ 2 लाख लिखा होता है, वहाँ 70,000 लिखा हाँ वाकई होता है, कभी बनवा ले। लेकिन मैं उनको भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि मुझे पता है कि चलो इनका, मेरा तो चल रहा है, मेरा तो अल्लाह ताला चला रहा है रिज़्क, इनका भी चलना चाहिए। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि खुद से करो, जो भी करो खुद से करो। बेशक थोड़ा सा चेंज करो, उसको लो, आइडिया लो, उससे समझने की कोशिश करो, उसको बनाने की कोशिश करो, लेकिन थोड़ा डिफरेंट कर लो ताकि उसका भी चले और आपका भी चले। और कॉपी तो आपको पता है हर कोई बनाता है, जितना मर्जी बड़ा डिजाइनर हो। यार देखिए अगर एक और ट्रेंड भी आ गया है अली के, फ्रीलांसिंग करना। किसी के साथ नथी नहीं होते, एक ग्रुप, एक डिजाइनर के साथ, लेकिन अपना जो चल रहा है वो ठीक फ्रेंड नहीं, वो ठीक नहीं है। देखें अगर ये कुछ ठीक होता ना तो 3 साल जब मैंने दीपक के साथ काम किया ना, मुझे उस वक्त अपना काम कर लेना चाहिए था। लेकिन मुझे पता था कि मेरे अंदर काफी कमी है, वो मैं कहीं जाऊंगा किसी अच्छे डिजाइनर के साथ काम करूंगा तो वो कमियां दूर होंगी। उसके लिए 10 साल लगे डॉक्टर साहब। बिल्कुल सही, ठीक है। अब वो करने के बाद फिर इजाजत, फिर काम। जो लोग नथी नहीं होते तो वो ऐसे ही होते हैं कि मतलब 1 महीना 2 महीने 6 महीने आए, 1 साल आए, उसके बाद कहाँ होते हैं वो? आपने भी देखा होगा, बस एक आध शो किया, खत्म होगी बात, खत्म हो जाते हैं, खत्म हो, ये चीज है। लेकिन ये प्रॉपर वर्क जो है वर्क है। आप माशाल्लाह इतने अरसे से मतलब आप कर रहे हैं, तो आपको लोग देखते हैं कि जैजी को 2, 4, 5 साल से, लेकिन हम तो जैजी को पिछले 15 साल से जानते हैं। सही बात है, इतनी एफर्ट है, इतना नाम अली के अपने काम में आप किस तरह लेके आते हैं क्रिएटिविटी के, ताकि लोग फिर मोनोटोनस ना हो ना? मैं सबसे पहले जब भी काम के लिए बैठता हूँ, मतलब स्केचिंग करने बैठता हूँ या कुछ नया बनाने के लिए बैठता हूँ, तो मैं 12 बजे के बाद रात को बैठता हूँ। रात का समय जब आते हैं, बिल्कुल सब लोग जब सो रहे होते हैं अपने अपने मतलब कामों में, अपने कमरे में। अक्सर मेरी मिसेस का यही मुझसे गिला रहता है कि आप रात जागते हैं और दिन सोते हैं, पता नहीं कैसे हैं आप। ठीक है, लेकिन वो कि वो फजर तक कुछ ना कुछ अल्लाह ताला डाल देता है, तो वो कुछ ना कुछ निकल आता है। सर्च करता रहता हूँ हर वक्त, मतलब सर्च, अब जैसे ये आपका सेट लगा हुआ है, इससे कुछ ना कुछ अब मेरी अगर नजर से आप देखेंगे तो मैं 2-3 चीजें देख चुका हूँ कि मुझे ये करनी चाहिए, करनी तो बहुत कुछ चाहिए। तो वो सर्च एक ऐसी चीज है जो अल्लाह ताला हर जगह हर मिल जाती है आपको, कोई ना कोई चीज दिमाग में, दरख्तों से, पौधों से, दुनिया से, खूबसूरत लोगों से। सही बात है। बारी आ गई आपके रैपिड फायर राउंड की, तैयार हैं आप क्वेश्चंस के लिए? चले शुरू करते हैं फिर, तो जवाब फौरन देने आप। आखिरी बार आपने रेस्टोरेंट में किस पे खाना खाया था? बाहर खाना खाया था कि नहीं? जी। ओके, जबरदस्त हो गया। एज अ चाइल्ड कोई हसीन याद है जो बचपन की? बचपन की सारी यादें हसीन है, कोई एक भी हसीन नहीं जो हसीन ना। ओके, फिट है। कौन सा ऐसा वर्ड है जो बहुत इस्तेमाल करती हैं आप? कौन सा ऐसा वर्ड है? आई लव यू। आई लव यू, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हैं आप? ओह माय गॉड, आई लाइक इट। कौन सा सॉन्ग आपके माइंड में स्टक है आजकल की, बार बार सुनती हैं उस गाने को? न्यू सॉन्ग आया है एक, जज्बात जाने का जी, वो बहुत ज्यादा मैं सुनती हूँ। ओके, सो आर यू अ नाइट पर्सन और अ मॉर्निंग पर्सन? मॉर्निंग पर्सन है आप। फेसबुक या ट्विटर? फेसबुक। ओके, इंस्टाग्राम या स्नैपचैट? ओके, हाँ वो बड़ी मजे की होती है। सही बात है। लास्ट मूवी कौन सी देखी आपने? नहीं देखी कोई, आप भी मूवी अभी तक कोई नहीं देखी। ड्रामा कौन देखा लास्ट कोई भी नहीं। ड्रामा भी नहीं देखती आप? वेरी नाइस। आखिरी बार गिफ्ट किसने दिया था और कौन सा गिफ्ट था वो?
आखिरी बार गिफ्ट मुझे इयरिंग गिफ्ट मिली थी, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझे दी Really? लास्ट गिफ्ट। ओके बिल्कुल ठीक है, वेल डन, बड़ी फास्ट जवाब दिया आपने भी, थैंक यू। जबरदस्त हो गया। वैसे कलर्स आजकल कौन से इन्हें आजकल के सीजन आजकल शादी के अलावा पेस्टल बात, कलर, मतलब bridal के पेस्टल अलावा कलर बात। ज्यादा, तो सब ये कहते हैं कि क्यों कह रहे हैं वो पेस्टल पेस्टल ये है कि वो इजी कैरी हो जाते हैं ना, हाँ। आप मतलब शाम में खाने पे भी पहन लेते हैं, वैसे भी घर में भी पहन लेते हैं, कहीं आने जाने पे भी पहन लेते हैं, Exactly. इसलिए पेस्टल कलर ज्यादा चलते हैं वो ठीक हो गया, आजकल कुछ के लिहाज से। कुछ। तो बड़े मजे की बातें हो रही हैं, मुझे लगता है कि वाकई आज का शो काफी एनर्जेटिक भी है और लोगों को काफी पॉइंट्स मिल रहे हैं फैशन के बारे में। वैसे आपके लिए फैशन क्या है? मेरे लिए फैशन मेरी दुनिया है, मेरे लिए तो Really? फैशन ही सब कुछ है। हाँ अच्छा, अगर पूछूं मैं आपसे कि आपके नज़दीक आपका बेस्ट फीचर जो आपको मुमताज करता है एज अ मॉडल सब में, तो क्या है? सब कुछ सब कुछ प्यारा है। सब कुछ प्यारा है। मैं किसी एक चीज का वो नहीं करूंगी यार, ठीक है, सब कुछ प्यारा है। ओके। और अगर हम बात करें कि जो नए लड़के लड़कियां आना चाहते हैं वो कहाँ दर खटखटाएं? अली शहजाद के दरवाजे पे आ जाएं? जब मर्जी आ जाए। और क्या क्राइटेरिया होना चाहिए गर्ल्स का और बॉयज का? क्राइटेरिया ये होना चाहिए उनका कि घर से इजाज़त, हार्ड वर्क ठीक है, और ऑनेस्ट, ठीक है, और ये सोच के आना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। फिर ये और नहीं, नखरे नहीं चाहिए। नखरे नहीं चाहिए, नखरे तो होते नहीं है डॉक्टर, ना, काम में नखरे नखरे नहीं बहुत होते, हैं। आजकल जो दिखाते नखरे हैं, होते हैं वो बहुत घर पे ज्यादा होते होते हैं। हैं लोग, सही बात है, जिसने बहुत काम ज्यादा। करना होता है वो नखरा करता है। लेकिन आपने बुलाया कि संडे को छोड़ा, आप गायब हो गए वहां से, तो वो फिर देखे ना, फिर वो दोबारा शुरू उसको में ही, बुलाता भी हाँ, नहीं, को बुलाता भी नहीं, बुलाता भी नहीं। दोबारा एक उसको, दफा ही सही होता है ना, जिसको भी होता है एक दफा ही होता है। आपको भी पता है कि एक दफा आप कहेंगे नहीं आएगा तो आप नेक्स्ट उसकी जगह, क्योंकि जगह तो आपको पता खाली कोई भी नहीं रखता। हाँ। जैसे स्पेस हुई दूसरा आ गया, एक जाता है एक ठीक आता कह रहे हैं है, आप। ये तो एक दुनियादारी है सही ना, कह रहे हैं एक आप। जाता है। और गर्ल्स के बता रहे थे, फिर बॉयज को बता दें। ये बॉयज गर्ल्स का दोनों दोनों का एक ही हाइट का, दोनों में हाइट नहीं, मैं हाइट का नहीं कहूँगा। बॉयज की वैसे हाइट होनी चाहिए। मैं हाइट यही बात पे आ रहा था हाँ, डॉक्टर वही ना। साहब। लड़कियां जो हमारी इस वक्त जो आ रहे हैं वो माशाल्लाह आपको पता 5 फीट 2 इंच 3 इंच समझ नहीं 5 आ फीट, रहा, हाँ। पता नहीं क्या हो गया है। नहीं तो आपको पता खुराक 3 ठीक साल नहीं 4 है। साल पहले लॉर्ड ठीक लॉर्ड ठीक थी 5'8", 5'9", हाँ। 5'6" फीट तक। आपको याद होगा ये मेरीन सैयद, ये हाँ, जो जितने भी बिल्कुल। हैं, नादिया हुसैन, लंबी लॉर्ड थी सारी। ये वो पता नहीं legend क्या हो थी। गया एकदम। पिछली याद इनकी फूड अच्छी नहीं, वो उस Food पर है। आपको गौर करना चाहिए क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आपको लेकिन बाकी इनको- कुछ है कि फूड है कि हाइट्स नहीं बढ़ हाँ, लड़कों में भी ज्यादा लीन आ रहे हैं अब। लड़के भी वो नहीं है जैसे थे ना पहले, हाँ। एक्सरसाइज करके बस शक्ल ही शक्ल कुछ नहीं होती। आपको पता अब तो स्ट्रक्चर भी चाहिए Carry होता है करना लास्ट में। पड़ता है अपने आप कैरी को। कब ऊपर जब आपने कपड़े डालने हैं तो कुछ कपड़े नजर आने चाहिए, ये थोड़ी कि हैंगर पे वो तो फिर हमें कोई हाँ, फायदा नहीं है बिल्कुल कि हैंगर सही। पे लगाए हुए ठीक हो। हैं। तो ये आना चाहिए, मतलब थोड़ा फिट होके जिम शिम करके खाना। कुछ दोस्तों की बात करते हैं, दोस्ती की बात करते हैं, कितने दोस्त बनाती हैं आप? मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन लेकिन कहते हैं कि शोबिस में दोस्तियां पायदार नहीं होती। ऐसे हकीकत है, शोबिस की फील्ड में नहीं पायदार होती। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो शोबिस से थोड़ा हट के रहें। मेरे शोबिस के फ्रेंड शोबिस के हद तक होंगे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम काम से काम, हाँ, यही ओके होता है, फिर अल्लाह अस्सलाम हाफिज। वालेकुम। अल्लाह हाँ, हाफिज। उसके बाद नहीं, लेकिन जो दिल की बात करने वाले दोस्त वो और ही होते हैं। वो और ही होते हैं, ऐसे ही है। कम दोस्त बनाती हैं आप? लेकिन बहुत कम, बहुत ठीक कम। है। और आप? मेरे तो दोस्त आपको पता है कि गिने चुने हैं, गिने चुने हैं, लेकिन आप उसे बना के रखते हैं। बना के रखते हैं क्योंकि किसी से खराब करनी ही नहीं चाहिए। कब हाँ। किसी की कब जरूरत हो जाए आपको भी ठीक पता ही है है कि ये चीजें चलती रहती हैं ठीक है। दोस्तों। लेकिन ज्यादा दोस्ती मेरी जो है मेरी मतलब अपनी फैमिली में है, मेरी मॉम से, डैड कैसे से। रिश्ता है मॉम से आपका? माँ से बिल्कुल दोस्तों की तरह है और डैड से भी ऐसा है। क्या अच्छा बना के खिलाती हैं आपको? अच्छा जो कहता हूँ मुझे उनकी हर चीज देखिए पसंद है। माँ बाप डिश भी माँ की होती है तो बहुत ही कोई मजे की डिश होती है। जो कभी Friend मैं mark मतलब होती बहुत है। अच्छा मतलब मैंने खाना मूड हो, बहुत दिनों बाद खाना हो तो मैं सब्जी ज्यादा लाइक करता हूँ। Okay, veggie। वेजिटेबल सही मतलब है। कुछ भी वो बना दें, शिमला मिर्च बना दें Oh, yes। साथ में, या मतलब अरबी मुझे भूख टाइप लग गई है हाँ। सुबह इस टाइप का। और उनके बाद अगर किसी से अच्छी दोस्ती है तो वो अपनी मिसेज से है। मैं उनसे मतलब हर तरह की बात रिश्ता शेयर ऐसा करता है हूँ। कि रिश्ता भी, वाकई दोस्ती भी अच्छी है। रिश्ता तो होता है लेकिन उसमें अगर दोस्ती अच्छी हो ना तो आपको पता जिंदगी आसान हो जाती है। आसान हो जाता है। तो इस वजह से क्योंकि काम हमारा ऐसा आपको तो पता ही है। हाँ, exactly। 1 मिनट में ये क्या तो वो वो कुछ भी क्या हो सकता है। और आपका बिल्कुल। कैसा, क्या मतलब खिलाती हैं आपकी मम्मी आपको? मम्मा तो खास सब चीज़? कुछ ही खिलाते हैं। स्पेशल ये कि बाबा जब फ्रूट चाट बनाते हैं ओह, बचपन में खास बहुत तौर पे ज्यादा रमजान में। हाँ जी, रमजान है में ना? बचपन में बाबा के हाथ 5 का बजे बैठ बहुत, जाते हैं वालिदा, वो फिर जब स्पेशली काटते हैं ना मम्मा के हाथ का तो खाते रहते हैं, बाबा के हाथ का स्पेशल वाला स्पेशल होता टेस्ट ही है। अलग होता है उसका। तो रैंडम बनते हैं और बहुत मजे का बहुत बनता मजे का है। बनता है। लेकिन अब क्या प्लान्स सोचे हैं आपने ज़ारा कि क्या करना है आगे? अब यही प्लान है कि जिंदगी में इंशाल्लाह आगे से आगे बढ़ना है।
ठीक है। कामयाबी से कामयाबी हासिल करनी है, और इस सब के लिए जैसे कि स्टार्ट में मैंने बोला, अभी फिर बोलूंगी, आप सबकी बहुत सपोर्ट की जरूरत है। लेकिन किस होता है ना कि इस मॉडल की तरह मैंने बन जाना है, कोई किसी की तरह नहीं बनना, अपनी तरह बनूंगी, अपनी तरह बनूंगी, अपना एक नाम खुद का बनाऊंगी। कर रहा हूं कुछ इनसे गिलवा लूं, लेकिन नहीं कुछ नहीं बोल रही, मैं कह रही नहीं बस वो काम करेंगे अच्छा करेंगे। वो तो है, लेकिन मैं एक अपना नाम खुद बनाना चाहती, किसी और की तरह क्यों बनना है। हाँ। मुझे अपना नाम, एक अपना रुतबा खुद बनाना है। ये सब कहती नहीं यार फलां मॉडल की तरफ फलां, नहीं, मैं ऐसी मॉडल बनना चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में मेरा नाम कोई और उठ के कहे हाँ मुझे जैसी बनना है। हाँ ठीक है, फिट हो गया, सही बात है। और आपके फ्यूचर प्लान्स अब क्या हैं? मेरे फ्यूचर प्लान ये हैं कि इंशाल्लाह ताला अब एक लॉन, जैसे ही मतलब सीज़न का जनवरी के बाद आपको पता है कि हम लॉन स्टार्ट करते हैं, तो उस पर थोड़ी एफर्ट कर रहा हूँ आजकल, उस पर सर्च हो रही है, काम हो रहा है थोड़ा सा लॉन पे, तो वो अब एक लॉन भी मार्केट में आना चाहिए। हाँ। मैंने कहा ऐसे भी ब्राइडल के नाम से। सही है सही है। नहीं, आपका पता है हमारा बड़ा अच्छा रिश्ता है पुराना कोहिनूर का भी। बेशक बेशक कोई पैगाम देना चाहे कोहिनूर का, कोहिनूर के बारे में खास तौर पे बिल्कुल बात बिल्कुल, करना और मैं चाहता कहना भी जा रहा था खुद भी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस चैनल के तवस्सुल से और कोहिनूर वालों का, खुसूसी हमायूं साहब का और उनके बड़े भाई का, और मतलब जो भी जितने भी लोग यहाँ हैं, इन लोगों ने मेरा आबाई घर जो है रामगढ़ में है, वहाँ पे इन्होंने उन लोगों के लिए जो बहुत गरीब हैं, जो यूज़ मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए शुगर हॉस्पिटल शुरू किया खतीजा के नाम से, और मैं बहुत मशकूर इनका कि जैसे इन्होंने कोशिश की इसी तरह और भी लोग कोशिश करें तो इसी तरह लोगों को फ़ायदा हो, उनकी बीमारी कम हो, वहाँ के लोगों की मतलब मुश्किलात में आसानी पैदा हो। और थैंक यू वेरी मच, इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमारे एरिया में ये हॉस्पिटल शुरू किया। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपको पैगाम देंगे अपने नए नए फैंस को जो आज बन रहे होंगे इस पर देख के? आपको बस सबको यही कैमरा आपके सामने, सबको मैं यही कहूँगी कि हमारे ब्रांड को हमें सब लाइक करें, हमें बहुत दुआ में याद रखें, सबको मैं पैगाम देना चाहूँगी कि हाउ वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस एट कोहिनूर? कैसा रहा आज? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैंने सच में बहुत एंजॉय किया, काफ़ी बातें शादी की हैं, तो हाँ, बहुत मज़ा आपको पता भी है पता हम तो लगता ही नहीं कि शो हो रहा है जैसे बातें कर रहा हूं, बिल्कुल घर में बैठे बातें करते हैं, घर में बातें करें, एग्जैक्टली ऐसे होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का, आपका बहुत अच्छा लगा टाइम देने का कि आपके मॉडल्स भी आए, बल्कि अभी एक दो और भी आने वाले हैं, बिल्कुल आने वाले हैं, करेंगे। लेकिन आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया लोगों की फैशन सीन कहाँ जा रहा है और किस ट्रेंड पे है। बिल्कुल ठीक है ना, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है ना जनाब, वक्त भाग रहा है, ब्रेक्स भी आ रही हैं जा रही हैं, मुझे खुशी है कि आज फैशन का सीन फुल ऑन है और हमारा जो अगला चंक है एक और हसीन चेहरा हमें ज्वाइन करने वाला है जो आज येलो में आई हैं, और वो कौन है देखते हैं इस ब्रेक के बाद। जनाब आ गए वापस, मजे मजे की बातें हो रही हैं। आज का मॉर्निंग शो थोड़ा डिफरेंट भी है, स्पेशल भी है, क्योंकि आज यहाँ पर हमारे पास नए मॉडल्स भी आ रहे हैं, डिज़ाइनर भी आए हैं, और अभी अली शहजाद ने काफ़ी अच्छा बताया अपना सारा सिनेरियो, और अली के कुछ मॉडल्स यहाँ भी हैं। लेकिन पहले हम जाएंगे टुवर्ड लेफ्ट साइड जहाँ येलो येलो हो रहा है कुछ। तो मैंने कहा था एक लड़की आ रही हैं जो बहुत प्यारी हैं, कोमल सी हैं, क्यूट हैं, ब्यूटीफुल हैं, और वो भी कुछ करने का अज़म लेके आ चुकी हैं कि मैंने काम ठीक ठाक करना है। तो वी हैव विद अस ब्यूटीफुल मॉडल सुंदस राव। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और येलो में आप आई हैं आज तो कैसा लग रहा है आपको आज हमारे जगमग? काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? मतलब हमने आपकी कहानी जाननी है आज जरूर कि आप कैसे आई हैं, सारा कुछ। ठीक है जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अभी हम अली शहजाद की बात करते हैं, उनके एक और मॉडल में ज्वाइन कर चुके हैं। अभी कंट्रास्टिकली मेल मॉडल हैं, और पहले आए थे 2 फीमेल मॉडल्स और अब मेल मॉडल आए हैं। ये भी नए हैं और इनका भी ख्याल है कि अगर मेहनत की जाए तो लगन से और सच्चाई के साथ चला जाए, साबित कदमी से, तो आप लेवल अचीव कर सकते हो। हाइट भी अच्छी है, तो लेट्स सी कि आगे क्या एक्सप्लोर करते हैं। वी हैव विद अस द मॉडल एहसन मुर्तज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? तो फाइनली आप हमारे शो में आ गए। जी जी, थैंक यू सो मच कि आपने इनवाइट किया। टाइम कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी हाइट तो अच्छी, कितनी हाइट है आपकी? 6'1". हाँ, यू नो 6'1" इज द आइडियल हाइट फॉर मेल्स इन मॉडलिंग। तो अगर आप बनना चाहते हैं मॉडल तो इनकी हाइट आइडियल है जी सर। तो आज आपकी भी कहानी जानेंगे कुछ देर में। ठीक है, वेलकम जी। आप पे आते हैं। सो बताइए मिस राव के कैसे आई और सब बताएं। मेरी कहानी मेरी जुबानी। शौक था? कब से शौक है? मुझे बचपन से शौक था एक्टिंग करने का, मॉडल बनने का,
तो फिर शौक को अपना दिखा भी रहे हैं लोगों दिखा भी रहे हैं। कितने हो गए आपको आए हुए मॉडलिंग में? को। मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो चुके हैं। तो पहला शूट याद है अब तक? हाँ जी, कैसा था वो? पहला शूट अच्छा था, बहुत अच्छा था। रियली? और कौन आपका होता है ना, हर फिल्म में कोई मेंटोर होता है जो वो आपको लेके आता है इस फील्ड में? नहीं, खुद से। खुद ही आप आ गई? ओ, किसी ने हाथ नहीं पकड़ा कि आओ चलो? अच्छा जी, क्या बात है। और स्ट्रगल करनी पड़ती है। मेहनत की आपने। और किससे इंस्पायर्ड है आप कि मैंने इन जैसा बनना था? कोई मॉडल्स होते हैं ना, सुपर मॉडल्स वगैरह? माहिरा खान सबकी एक मेंटोर बन चुकी हैं वो, कि लोग कहते हैं कि इन जैसा बनना है मैंने। माहिरा में वैसे खास बात क्या है ऐसी माहिरा में? उनकी फेस लुक बहुत मासूम सी है, बहुत प्यारी भी है। हाँ ठीक है, सही है। लेकिन आप में ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं मुझे बताएं कि आपको लगता है कि आप एक्सेल कर सकती हैं मॉडलिंग में? स्टाइल, डांस भी आता है मुझे। डांस का भी शौक है, सिंगिंग का भी है, मॉडलिंग का भी है। और टिकटॉक कहाँ गया? टिकटॉक भी वो चल भी रहा तो कर रहा है ना, तो वो भी कैसा जा रहा है आपका? वो भी बड़ा मजे का जा रहा है ना, मतलब मजे का आएगा। फिर रात को बैठो ना, मैं 11 बजे एकदम मैं आते, चलो और देखते हैं आज क्या हुआ। वही ना, बंदा जब बोर हो रहा था तो फिर इसके लिए टिकटॉक यूज कर एक क्लिक पे देखो आप, इस तरह आप आगे जाते जाते हो और लोग आते जाते हैं आते जाते हैं आते जाते हैं। लाइक ये क्या हो रहा है? लेकिन आई एम एनवी दोस पीपल जिनके 7 मिलियन 5 मिलियन, यार क्या ये फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। आधे फेक और रियल रियल है वैसे। हाँ, एकदम से व्यूज आ जाते हैं उनके। जबरदस्त भाई, वेल डन। अब जहाँ पे भी हम अब एक वीडियो अपलोड करते हैं तो यो हमने तो नहीं ना देखनी। हाँ, कितने लोगों ने देखनी है। हाँ, लेकिन आपकी वीडियो में खास बात क्या होती है ऐसी कि लोग देखते हैं उसको? फन क्रिएट करना, गाने होते हैं, गाने भी हैं, ड्रामे भी चल रहे होते हैं, सोशलाइजिंग सब साथ साथ है। ठीक है, फिट है। और एक्टिंग के प्लान्स हैं कुछ? कब करनी है वो? कंटिन्यू है। कोई खास प्रोजेक्ट्स किए आपने एक्टिंग की? नहीं, अभी नहीं, खास नहीं किया अभी। लेकिन नॉर्मल चल रहा है। लेकिन चल रहा है। ओह माय गॉड, अदाएं पूरी हैं आपकी। आई लाइक इट। अदा भी है उसमें। बहुत आला, सुंदर चाह गई हैं। वेल डन। ये मॉडल्स को ऐसे होना चाहिए, क्या ख्याल है हसन? स्टाइलिश और यू नो है तो है, व्हाटएवर। सही है। आपकी स्टोरी क्या है हसन? मुझे बहुत सिंपल से लुक है, मासूम सी, इसको थोड़ा वो करो कि मॉडल में आ जाओ, अवतार में। सही बात है। लेकिन ऐसे आप उनको कहते अली आपको अभी अच्छा बना देंगे, आई एम श्योर। तो कैसे ख्याल आया कि मैंने करनी है? मुझे वैसे मेरे दोस्तों ने एक दो दफा कहा कि यार आप करो क्यों नहीं कर रहे। तो एक दिन मैंने वैसे ही बस एक फ़ोन किया दोस्त को, मैंने कहा यार ट्राई करूँ कि ना करूँ। उसने कहा यार तू कर। ठीक है। तो मैंने फिर एक सोर्स के थ्रू स्टेप लिया ये। ठीक है। तो अली भाई से मुलाकात होगी फर्स्ट हैंड ही। और शुक्र आपको अली से, अली अच्छे बंदे हैं। तो क्योंकि वो ये हुआ इसका अली भाई से कि मुझे ना डिस्टर्ब नहीं किया किसी ने, कि कोई आपको पता है कि बहुत तंग करते हैं शुरू में। हाँ बिल्कुल सही। तो वो फिर अली भाई से रब्ता हो गया और माशाल्लाह घर वालों ने सपोर्ट किया आपको? हाँ, घर वालों ने फ्री हैंड है, उन्होंने कहा यार जो करना है कर, कुछ करके दिखाओ। हाँ, मेरे डैडी ने मुझे किसी भी चीज़ से रोका नहीं आज तक, लेकिन उन्होंने कहा यार कितना पढ़ाई कर ली अब तक? मैं BScs कर रहा हूँ। अभी छोटे ही हो जी। सही है, बैचलर्स में ही है। सही है। आपके फेवरेट मॉडल्स कौन कौन से हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे शान शाहिद बड़ा पसंद है, पाकिस्तानी। एग्जैक्टली। शान ने तो एक पता है एक मयार है शान का। अब वो उसने कहा है कि देखिए ना, शान ने ना एक सेट कर दिया पैरामीटर बॉलीवुड का। बिल्कुल। अब जो नए आ रहे हैं वो उन जैसा बनना चाहते हैं। सही बात। अब शान खुद तो काम कर नहीं रहे उस तरह से। बिल्कुल सही बात है। शान को आप पसंद करते हैं? और बाकी कोई मॉडल्स वगैरह? फीमेल में मुझे वैसे कोई मुझे इंटरेस्ट नहीं है कि मैं अब फीमेल्स का ड्रामेज वगैरह में देखता नहीं, बहुत कम। ड्रामे नहीं देखते? फिल्म में तो देखते नहीं हो? फिल्म में सीजन्स देखता हूँ। ओह माय गॉड, आजकल की लॉर्ड जो है सीजन्स पे आ गई है। नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, क्या करें सीजन्स वगैरह। कौन देखा लास्ट सीजन? लास्ट मेरा मनी हाइस्ट अभी खत्म हुआ था। अच्छा। अब मुझे एक पुराना सीजन है, वो दोस्त ने रिकमेंड किया, वाइकिंग्स। हाँ वो भी अच्छा। वो कह रहा है कि वो मैंने स्टार्ट किया, वो बड़ा अच्छा सीजन है। इसके टाइम बहुत चाहिए। हाँ, टाइम बहुत चाहिए। ये है कि रात को जब आप फ्री होते हैं तो वो लगा के सेल फोन पे ही तो वो देखते रहते हैं, देखते सो जाते हैं, फिर वो बंद करके सुबह फिर उठा, फिर वही रूटीन स्टार्ट। सही है। लेकिन मुझे आप लोग बताओ कि आप बताओ मुझे कि चलो आप तो मतलब अपने ताज़ी की मुझे आप बताएं कि आप में ऐसी क्या खूबी है जो आपको एज ए मॉडल लगता है कि बाकियों से मुमताज़ करेगी? मेरे ख्याल से मेरे में कोई खूबियाँ ही हैं कोई। ओह माय गॉड, आजकल की लॉर्ड जो है वो
फुली फोकस्ड, उनको पता है कि हमने करके दिखाना है बस, खूबियां 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 ही खूबियां, और मैं कर सकता हूँ। ठीक है, एक्टिंग के प्लान्स हैं? हाँ इंशाल्लाह, एक खूबी कर लेंगे आप? जी जरूर। ठीक है, यानी कि स्टार्ट ले लिया है तो, और ज्यादा एक दफा मैं किसी चीज के पीछे पड़ जाऊँ ना तो फिर करके डू एंड डाई। आपके क्या हालात हैं? ऐसे ही है, जुनूनी कैफियत सब जगह कि हमने करना है तो फिर करके दिखाना है। ठीक है, सही है, फिट है। तो मुझे कोई बताए, कोई फैंस वगैरह बने आपके टिकटॉक से? हाँ तो फैंस हैं। तो क्या कोई तंग तो नहीं करते? नहीं, कहते कुछ फैंस तंग करते हैं बाकायदा, वो मैसेज मैं अपने काम के रैली में ही घर से बाहर निकलती हूँ। ओके, ठीक है, ऐसे बेफजूल नहीं, यहाँ क्या फ़ायदा है, कुछ नहीं है। ठीक है। और फैशन क्या है आपके लिए? फैशन सुकून, दुनिया, नशा, प्यार, सब कुछ है। और आपके लिए फैशन क्या है? और जब तक आप इसका नशा नहीं करते तो आपको इंटरेस्ट भी नहीं होता इस चीज़ में। हाँ, ये बल्कि हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि जब तक आपके अंदर पैशन नहीं होगा ना, आप वो काम नहीं एक्सेल कर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, सही बात है। और आपके लिए फैशन क्या है? फैशन एक प्रेजेंटेशन है मेरे ख्याल से, कि कोई भी चीज़ है ना आजकल आपके सामने, चाहे आप खाना भी है तो प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी से मिलते हैं, आप फैशनेबल, आपके अच्छे सेंस ऑफ फैशन है, हाँ, तो आप अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। और फैशन ज़रूरी नहीं है कि मॉडल्स के लिए, फैशन हर सोसाइटी में, हर फील्ड में बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर गोइंग इन एनी मीटिंग, सो यू हैव टू गिव द फर्स्ट इम्प्रेशन। ओह माय गॉड, तो आप यू नो सही बात है, जरूरी है। हाँ, तो फर्स्ट इम्प्रेशन, वो किसने कहा है कि फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट वो इम्प्रेशन, कपड़ों का, वो आपकी लुक का, ये बहुत काउंट करता है। डन हो गया। हमने कुछ गेम्स प्लान किए आप दोनों के लिए, Okay. ताकि मजेदार टाइम गुजरे। सो कुछ मुहावरे मेरे पास हैं, पता है आपको मुहावरे होते हैं एज इन तो मुहावरे आपको दिखाऊंगा मैं एक मुहावरा। आप दोनों के प्लान्स ऐसे हैं कि आप दोनों ने नए आए हो, आप लोगों ने एक्टिंग भी करनी होती है, सो आपको थोड़ा एक्टिंग करके इनको बताना है, वो गेस करेंगे मुहावरा क्या है। ठीक है, तो इस तरह आप गेस करेंगे एक्टिंग, तो वो गेस करेंगे, देखते हैं जीता कौन है, राइट? लेकिन चिल करें, इसको रिलैक्स लें। सुंदर प्लीज रिलैक्स कर जाओ, ठीक है? तो शुरू करते हैं। सुंदर आपसे करेंगे, उनसे स्टार्ट करें? चलिए ठीक है। तो ये मुहावरा है आपके पास पहला, समझदारी है, अब आपने एक्टिंग करनी है और उन्होंने बूझना है, ठीक है? लेकिन बोलना मुंह से कुछ नहीं है, सही करके दिखाना है। तो मुहावरा टाइम हमने ऑन कर दिया, मुकाबला। पहले बताएं कि चिड़िया, पहले बताएं कि 4 वर्ड्स हैं उसके। 4 वर्ड्स हैं, ठीक है ना? पहला वर्ड, चलिए दूसरा वर्ड, डॉगी। और कुछ और नहीं एक्टिंग करें ना, कुछ और एक्टिंग करें। ये मेरे ख्याल से परफेक्ट है। ये यहाँ से क्या है, यहाँ से तो ऐसा कुछ चिड़िया भी नहीं कुछ होता, भी हो हाँ, ये तो सकता है कुछ ना। भी नहीं होता। ये पता लगा कितने अच्छे एक्टर हैं आप, करो एक्टिंग शाबाश। चुप, हाँ, छोटा, बिल्कुल सही। चुप। ये क्या है? फेस, उर्दू में करो ना। मुंह, हाँ, छोटा मुंह, बड़ी बात। ओह यस, एग्जैक्टली। 1 छोटा स्कोर मुंह, कर बड़ी लिया बात। आपने, और आपने एक्टिंग, इनकी जीत है, लेकिन इनको पॉइंट मिला है, तो 1 मैंने पॉइंट उनका हो सही चुका किया है। बिल्कुल ठीक है, एक्ट डन है। तो अगला मुहावरा, ठहरे एक सेकंड, मेरे पास आ गया। ये थोड़ा मुश्किल देता हूँ आपको, थोड़ा सा देता हूँ आसान सा। हाँ, ये आसान। कुछ क्लू दे दें आप। अब देखिए, ये तो आसान है वैसे, ठीक है ना? 3 लफ्ज हैं और आपने गैस करना है। चलें, हमें कैसे? गैस वो करेंगे ना, आप एक्टिंग करेंगे। और थोड़ा एक मैं देता हूँ हिंट के फ्रूट्स के बारे में है, ठीक है? चलिए, इतना मैंने हिंट दे दिया, चलें अब आप एक्टिंग करें। चलें, ऐसे चलिए आप करें वैसे। फ्रूट का कुछ कर रही है वो, और फ्रूट का ही है ना? लाटू। नहीं, फ्रूट्स का नाम बताएं। फ्रूट सोचो फ्रूट के बारे में कौन सा मुहावरा होता है? और सेकंड वर्ड पे आए। सेकंड वर्ड, पहला तो हो गया ना, फ्रूट है, ठीक है? दूसरा क्या है? आड़ू, सेब, केला? नहीं, छोटे फ्रूट्स हैं। अच्छा, गुच्छा सा है। अंगूर। हाँ ठीक है, अंगूर। आगे अंगूर खट्टे हैं, ये अंगूर से मैंने guess कर लिया। चलो जो भी फिर है, भी मैं ट्राई कर रहा guess कर लिया तो अच्छी बात है। और ये अंगूर आया तो मुहावरा आया, अंगूर आया तो पहचान लिया, वो फॉक्स ठीक वाली है? कहानी। चलिए आपको थोड़ा मुश्किल देते हैं। ओह माय गॉड, ये अब कैसे करोगे? ये कैसे वो करेंगे? गैस कैसे करेंगे? हाँ। ये देखते हैं। 5 वर्ड्स हैं। ये इम्तिहान में से दे रहा हूँ कि आप लोगों ने एक्टिंग करनी है आगे। अच्छा, हाँ, तो एक्टिंग करनी है ना, Acting करें, बता। बताओ फिर अब। अच्छा,
किसी दरख्त का नाम है। अब आज जरा हिंट देते हैं कि हिंट कोई दे देता हूँ दरख्त के क्योंकि साथ है। सर ये डिफिकल्ट है थोड़ा सा। चलिए आप करें सोर्स टेस्ट है कड़वा, ठीक है, कड़वा होता है वो। और नीम का, हाँ नीम का दरख्त। कहा पूरी नीम तो पहला वर्ड नीम ही है उसका, आगे मुहावरा चलेगा। आगे जो उनको रिसाइकिल वगैरह करते हैं ना वो, ठीक है। क्या होता है? ये दाढ़ी, दाढ़ी, हाँ हाँ। नीम का दरख्त, दाढ़ी। खासतौर पे जो बूढ़े बाबे जाते हैं ना जिनके पास इलाज के लिए वो, हाँ जड़ी बूटियाँ। आई एम जड़ी टॉकिंग बूटियाँ अबाउट कौन पर्सन, करता है? मैं किसी शख्सियत की हकीम? बात कर रहा हूँ। हाँ हकीम। अब बताएं हकीम। मुहावरा, अब गेस करना चाहिए आपको। क्या? नीम का दरख्त, हकीम। नीम करवा- हकीम। करवा- टीम परफेक्ट, हाँ। ठीक है। आगे आगे नहीं आ रहा, बहुत टाइम हो गया है ना, कोई बात नहीं। हाँ। नीम हकीम खतरा जान, मशहूर मुहावरा हाँ है। भी और कुछ स्टार्ट करें। एक लास्ट रह गया ना, अब आपका रह गया। अब लास्ट आपकी रह गई है, तो आसान दे दूं अब थोड़ा सा। हाँ सामने। आसान आपको मैं इस समय आपके फल ही आई जा रहे हैं, क्या करूं देखे जरा। तब कि बड़ा मशहूर फल है समर्स का, अच्छा उसके बारे में है, और ये 6 आम। लफ्ज़। हाँ अब करें आप। आम के आम, आम। ये तो आपको कितने वर्ड्स कितने हैं सर? 6 वर्ड। 6 वर्ड्स, अच्छा। कैसे अब बताओ। आम, आम सितारे। नहीं नहीं, आम सितारे कहाँ से? आम का दरख्त भी तो होता है ना। सेगमेंट जा रही है, अच्छा इंटरेस्टिंग है ये। बस आपको आदम नहीं था, आम बहुत इजी है। हाँ, वो बहुत बहुत फेमस है। हाँ अच्छा। बहुत फेमस है। अगर आपका अगला अगला word- दोनों बराबर हो जाएंगे। हाँ। आम का अगला वर्ड फेमस है। नहीं, आम का मुहावरा एक ही तो है। अच्छा, आम का तो एक ही है ना, बहुत फेमस करके। आम फलों का बादशाह, ये सुना है। मुहावरा था आम के आम गुठलियों के दाम। ये मशहूर है, छोटे हैं, पता नहीं, लेकिन नहीं, ये यार, मशहूर मैंने नहीं था। सुना ये। चलो एक बात, 1-1 से स्कोर बराबर हो गया। Okay. थैंक्स फॉर प्लेइंग दिस गेम। और अब बारी आ चुकी है रैपिड फायर राउंड की। सवाल करते हैं कुछ मजेदार से। पहले Okay. लेडीज फर्स्ट पे चलता हूँ मैं। बिल्कुल। इनसे शुरू करते हैं, ठीक है? तैयार हैं आप? जी। ओके, इस साल बेस्ट चीज क्या हुई आपके साथ? मामा के साथ टाइम स्पेंड करना। ओके, किस तरह रिलैक्स करती हैं आप बेस्ट वे? अकेले। अकेले में, ठीक है। आपकी लाइफ का मंत्रा क्या है, क्या करना चाहती हैं? स्टार बनना चाहती हूँ, उसके लिए स्ट्रगल ज़रूरी है और वो है। करती हूँ। ओके, व्हाट मेक्स यू स्माइल द मोस्ट? क्या चीज़ बहुत मुस्कुराती है आपको, मतलब बहुत स्माइल करवा देती है आपके चेहरे पे? मेरी सिस्टर। ओह अच्छा, वेरी नाइस। कोई वीकनेस है आपकी कि ये आप क्या है वो वीकनेस? मामा। ओह यस, माँ तो ऐसी Same है ना रिश्ता की वो वीकनेस ही बना था। उनके आपको वो भी नहीं कर सकते और ना भी नहीं कर सकते, सही है। ऐसे ही है। फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम्स? फेवरेट मूवी सलमान खान की जो भी आती है जितनी भी मूवी। आती है सब देखी हैं आपने, ठीक हो गया। लास्ट आपने कोई सीरीज देखी है? नहीं। नहीं देखती हैं आप, ठीक हो गया। टी और कॉफ़ी? कॉफ़ी। ओके, नाइट पर्सन और मॉर्निंग पर्सन? नाइट पर्सन। ओके, फेवरेट खाना? फेवरेट खाना, फेवरेट फास्ट फूड, फास्ट फूड? फेवरेट कलर? ब्लैक। ब्लैक। ओके, एंड लास्ट बुक कोई पढ़ी आपने? नहीं, टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं मिला, ठीक हो गया। और कॉफ़ी या टी? बता Coffee. चुकी हैं, बता चुकी, पहले हो चुका है, चाहिए, सही है। ओके, ट्रैवल कहाँ किया था लास्ट? नारायण। नारायण कैसा रहा था? अभी गई है रिसेंटली? हम तो जा ही Family नहीं के पा साथ। रहे हैं, हम तो जा ही नहीं पा रहे। कैसा मौसम है वहाँ का? बड़ा मौसम मजे है ना? का हुआ है, बड़ा मजा आ रहा है। मजा आता है। क्योंकि काफी लोग गए ना लॉकडाउन की वजह से, जब लॉकडाउन खुला है तो फिर हर बंदा ही वहाँ पे गया। सही बात है, वेल डन, बड़ा अच्छा आपने परफॉर्म किया रैपिड फायर Thank में, you. थैंक यू। अब आते हैं आप में। लास्ट प्लेस जहाँ आप गए थे मील खाने, कोई ज्यादा रेस्टोरेंट? लास्ट वैसे मैं जाता रहता हूँ, अभी मैं ग्लोरिया से ही कॉफी पी गया। ओह, कॉफी का लवर है आप, सही है। मेरे घर के पास ही है। Which car you drive? आई हैव होंडा सिटी। Okay, सही है। फेसबुक और ट्विटर? ट्विटर। ओके, स्नैपचैट या इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम। फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी पाकिस्तानी फेवरेट मूवी टीफा इन ट्रबल। तीन अच्छी थी वैसे। उसके अंदर हर कलर है। माया अली और मायरा खान?
मायरा खान ज़्यादा पसंद है आपको? अच्छा ठीक है सही हो गया। एनी पेट्स यू हैव? Yeah, I have many pets. रियली? Yeah. शौक है आपको पेट्स का? कौन से हैं? I have a Labrador and I have Wow. a American Pitbull. Dogs हैं मेरे पास, हाँ और उसके अलावा मेरे पास पैरेट्स भी हैं। उसके अलावा मैंने एक फार्म पे एक घोड़ी रखी हुई है। वाओ, यानी कि सही शौकीन है ये पेट्स के, है ना? वेरी नाइस। क्यूटेस्ट थिंग ऑन प्लेनेट अर्थ? नेचर। क्या क्यूटेस्ट थिंग ऑन प्लेनेट अर्थ में क्या चीज बहुत क्यूट लगती है? नेचर। नेचर, हाँ सही कह रहे हैं। नेचर भी अगर देखा जाए तो वाकई एक खूबसूरत चीज ही वही है। खूबसूरत चीज ही वही है, वाकई सही बात है। एनी गिल्टी प्लेजर? I don't नॉट do that. रियली। आई लाइक इट, वेल डन, अच्छा परफॉर्म किया आपने। मजा आया कि इन्होंने सच्चे जवाब दिए हैं, अच्छी बात है। अच्छा जनाब मुझे बताओ कि आप लोगों के फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं? अब जो शूट्स चल रहे हैं उसके बाद क्या करना है आगे? 5 साल बाद कहाँ देखते हो अपने आप को? 5 साल बाद मैं अपने आप को बहुत आगे देख रहा हूँ। 5 साल तो बहुत ज्यादा है। अच्छा पहले ही कर देना है? इंशाल्लाह। ठीक है, मतलब एज ए मॉडल ही जाना है? Let's see. Let's see what life has in the pipeline. It's है ना? surprise for everyone. सही बात है, बिल्कुल ठीक है। आपके क्या फ्यूचर प्लान है? कहाँ देखती हैं अपने आप को 5 साल के बाद? डिज़ाइनर भी बनना है? अच्छा, तो मल्टीपल आपके फैसेट्स चल रहे हैं। तो एज ए डिज़ाइनर एक्सेल करना है या एज ए मॉडल? डिजाइनर। ज़्यादा डिज़ाइनर के तौर पे? मॉडल तो बहुत है। ओह, लेकिन डिज़ाइनर भी बहुत हैं। लेकिन फिर आपको एक लेवल अपना अचीव करना होगा कि मैंने स्टैंडर्ड लेना है, वो वाला, है ना? ऐसे ही है। ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है। देखा आपने कि हमारे जो नई लॉट है वो किस तरह से फोकस्ड है। मैं तो रोज सीखता हूँ अपने गेस्ट से कि किस किस तरह के डिफरेंट गेस्ट आते हैं और आप हर पल से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो। आपने कुछ सवाल करना है, आप सवाल भी हमारे गेस्ट से कर सकते हैं। यू मोर देन वेलकम फॉर दैट, राइट? अच्छा जनाब, कोविड चला गया जी, और बहुत सारी टेंशंस भी दे गया, तो किस तरह से आप लोगों ने कोविड के दौर को गुजारा और उससे निकले हैं? पहले आप पे आते हैं कि आपने कुछ स्ट्रेस लिया था कि स्ट्रेस हो जाएगा कुछ? नहीं, क्या किया फिर आपने कोविड में? मैंने उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एक्टिंग को टाइम दिया है, अच्छा ठीक है, ओके। और रैम वर्क उसके साथ साथ करते शूट रहिए भी आप, शूट भी साथ लेकिन साथ कर रही सेफ्टी थी। प्रिकॉशंस के साथ, एसओपीज के साथ, है ऐसे ना? ही। ठीक है। अब जो दोबारा खुला है तो अब क्या सोचती हैं कि अब लगता है कि ये फेज जो है फाइनली जा रहा है? थैंक गॉड कि हम बैठे बातें कर रहे हैं हाँ, इस तरह से, है ना? बैठे बात ही नहीं, काम के लिए भी टाइम चाहिए होता है एग्जैक्टली, ना। हाँ, और कोविड फ्री टाइम चाहिए होता है। आप क्या कहते हो, कोविड का फेज कैसा था? कोविड का बस फिर सीरीज देखी और घर बैठे रहे। एक साइड से देखा जाए तो बड़ा वर्ष था कि सारे लोग बीमार हो रहे हैं, जैसे कि न्यूज़ में चल रहा है। लेकिन ऑन दी अदर साइड, अगर हम अदर साइड से देखते हैं तो उसके अच्छे इम्पैक्ट ये है कि हमारी सोसाइटी में काफ़ी नीटनेस आई। ठीक है, लोग बाहर से कम, यानी कि ट्रैफिक की वजह से आपका पोल्यूशन कम हुआ। ठीक है। दूसरा ये कि बहुत से लोग थे जिन्होंने अपनी फैमिली को टाइम दे नहीं पा रहे थे। हाँ ये तो है। ठीक है, मैं भी हॉस्टल, ठीक है, फिर हॉस्टल में, मैं, हाँ, ठीक तो है। फिर वो घर आए, फैमिली को टाइम दिया, तो वो एक अच्छा टाइम गुजरा है कोविड। ठीक है, बिल्कुल हाँ। सही है। मतलब हर वही चीज़ के- हर कि चीज़ वो के टिकटॉक के अच्छे हिसाब से कि और यार bad हमें तो दोनों पता ही नहीं था चीज़ें हमारे होती घर हैं। वाले कितने अच्छे हैं। हाँ वाकई सही बात है, कितने अब पता लगा कि टिकटॉक के वाकई घर में कितने नहीं, सारे घर वाले लोग तो हैं। अच्छे हैं ही, सबके अच्छे हैं, लेकिन ये है कि वो टाइम नहीं मिलता था। टाइम मिल नहीं पाता उनको उस तरह से। अब ये था कि वो कुछ रात भी पता था ही नहीं कि हाँ। दिन है कि रात है, ठीक हो। क्योंकि बाहर तो जाना नहीं है। वो सारी रात वो लूडो भी खेलते रहे। ठीक है, लूडो भी वापस इन हो गई हाँ, एकदम से, लूडो हाँ। इन होगी और काफी मजा आया बरल, हाँ। फैमिली के साथ। काफी अरसे पापा के साथ नहीं जरा था। सही है। तो- देखिए हमारे जो यूथ है ना, जिस आप जैसे लोग हैं, यंग हैं, आप लोगों को एक गिला होता है कि हमारा जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा है। हमारे वालिदैन हमारे ही नहीं सुनते, वो हमसे बात करते नहीं। डू यू एग्री विद दिस? करते हैं? मेरी फैमिली की पूरी सपोर्ट है मुझे। वो तो बातें करते हैं आपसे लेवल पे आके कि हाँ क्या चाहिए, और आपके? डिपेंड ऑन मूड। अच्छा हाँ, मूड कैसा है उनका? मूड कैसा है पहले आपको देखना पड़ेगा कि मूड कैसा है। अगर थोड़े पैसे चाहिए हो तो फिर आप मूड हाँ, देखो। वो तो फिर मामा से, वो तो वो पापा तो से फिर नहीं। मामा मामा को ही कहना होता है, पड़ता है, हाँ। सबका हाल ही वो मामा को कहना पड़ता है। एग्जैक्टली है ना, वो बता दे। लेकिन आपके ख्याल में हमारे यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है आजकल? आजकल यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मेरे ख्याल से कि हमारी एक्टिविटी नहीं है कोई खास। ठीक है, जो मेरे हम ख्याल बस से घरों में बैठे ही अब अपने आईपैड्स पे, फोन्स पे लगे हुए हैं। एक्टिविटी नहीं है, इंक्लूडिंग मी। हाँ एक्टिविटी नहीं है हमारी कोई। ठीक है, और आपके ख्याल में नहीं क्या मैं सबसे बड़ा अलमिया है हमारे यूथ का? नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन एक्टिविटी आपको करनी पड़ती है। मैं इस बात पे आपके पे इत्तेफाक नहीं रखती, हाँ, बताएं। क्योंकि जब तक हम किसी के पास जाएंगे नहीं तो हमें कोई कैसे देखेगा।
अगर हमें एक्टर और मॉडल बनना है तो वही चीज़ हम घर में सोच में गुजार देंगे, उसका फ़ायदा नहीं है। तो वही अगर आप किसी की गैदरिंग में जाती हैं या 4-5 लोगों से मिलते हैं तो आप प्रेफर भी होते हैं, आप प्रेफर भी होते हैं और आपको काम भी मिलता है। ठीक है, ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है। ये भी है मतलब कि लेकिन एक फोकस होना चाहिए, फोकस पे काम पे होना चाहिए ना, खाली घर पे बैठ के ये फोन में देख के हम कहें कि नहीं हम स्टार बनेंगे, लेकिन उसके लिए हमें कुछ करना तो चाहिए ना। करना चाहिए ना। वो जैसे मैंने आपको पहले कहा, हर एक ने स्टार नहीं बनना, लेकिन क्या हर एक एजुकेशन के पीछे पड़ा है। एजुकेशन इज अ मच इम्पोर्टेंट थिंग ऑब्वियसली, लेकिन बोलना आपको उससे आता है, आप कॉन्फिडेंस, लेकिन क्या पता नहीं है कि आफ्टर एजुकेशन क्या करना है, गोल्स क्या हैं। अब वो ज़्यादातर न्यू जनरेशन को ये है कि अच्छा ये कर लेंगे, BSc कर लिया, एजुकेशन ग्रेजुएशन होगी, फिर कोई जॉब मिल जाएगी। हाँ, लेकिन नहीं, फिर वही नॉर्मल मिडिल क्लास में आ जाना है कि जॉब तो फिर भी 30-40 में ही करनी है ना। हाँ सही बात। इतनी क्वालिफिकेशन करके इतनी अच्छी एजुकेशन ली हाँ, है फिर भी हमने जॉब ढूंढनी है घर पे बैठ के। लेकिन अगर हम अपने काम को टाइम देंगे तो उससे ज्यादा हम प्रेफर होंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बाकी मुझे अच्छा लगा कि आपको डिबेट अच्छी लगी आपस में भी की कि उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू ठीक ही है सॉर्ट ऑफ कि हमें काम तो एक ही करना है, काम तो एक ही करना है। ठीक है, जो क्वालिफिकेशन पे टाइम वेस्ट करना है। भी होते हैं, स्टिल शूट्स भी होते हैं, तो ज्यादा पसंद क्या है आपको? स्टिल शूट। अच्छा, क्यों? आज के में रैम्प शोज पसंद नहीं है आपको? सभी तो आई जा रहे हैं, लाइन तो लगी हुई है लाइन, लेकिन आपको लगता है कि आपका अपना एक वो होता है उसमें। ठीक है, किस फोटोग्राफर ने आपको बेस्ट उतारा कैमरे पे? मुझे कासिम सर हैं, उन्होंने बेस्ट शूट किया आपका उन्होंने। और डिज़ाइनर जो हैं वो कोई ख़ास नहीं है, किसी के साथ भी नहीं है। जिनके शूट होते हैं उनके डिज़ाइनर आए होते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, चलो जी ठीक है सही है, ठीक है, हाँ। ठीक है। और आप फेवरेट डिज़ाइनर होंगे, और कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? ठीक है, आपके ख्याल में अली जो शहजाद हैं, जी जी, उनके काम में ऐसा क्या खास है जो उनको खास बना चुका है? उनके काम में सबसे पहली चीज़ है उनका कॉन्फिडेंस, और दूसरा उनका जो वे ऑफ थॉट है, और वे ऑफ यानी जो उनके माइंड में है ना कि उन्होंने जो तैयार करना है कुछ तो उन्होंने कर लेना है। हाँ, फिर वो सोचते हैं वो करना, वो करके दिखाते हैं। विद इन फ्यू मिनट्स ही कैन प्रिपेयर हिमसेल्फ। ठीक हो गया, तो टैलेंटेड है आपके सामने, सारी दुनिया को पता है। सही है, सही है। और किस आपको बेस्ट उतारा फोटोग्राफर ने अपने कैमरे पे? आई कॉल हिम मुन्ना, आई डोंट नो अबाउट हिज रियल नेम। मुन्ना हम जाने ही मुन्ना आखिर कौन है ना? सही है, जबरदस्त है। तो अब हमें लास्ट सेगमेंट आ गया हमारा, और वो है एक्टिंग करवाने का। कर लेंगी? ठीक है, अब आपको हम सीन देंगे आप दोनों को, आप दोनों ने एक्टिंग करनी है, देखते हैं कि कौन ज्यादा अच्छा एक्टर होगा। अब सीन ये है कि आप दोनों मतलब कजन्स हैं बचपन से, और लेकिन आपको एहसास अब हुआ कि आप इनसे प्यार करते हैं। ठीक है, तो आपने आज इनको प्रपोज करना है कॉलेज में सुबह सुबह लेक्चर के बाद। अब कैसे करेंगे? और आपने कहना है कि नहीं मेरी तो पहले मंगनी हो चुकी है, तुम्हें बताया नहीं मैंने, इस तरह से राज था। ठीक है, तो इस सीन को देखते हैं कि कैसे हमारे ये दोनों जो हैं सुंदर और एहसन शूट पे आते हैं। सो एक्शन कर दूं फिर मैं? चलें, अब लेक्चर खत्म होने वाला है। एक्शन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुंदर, मैं तुम्हें बचपन से कुछ कहना चाह रहा था जो कि आप तो आते कह दिया तो क्लास की बात भी कर, जो ना करे क्लास ओवर हो चुकी है, क्लास ओवर हो गई। सही है, अब जो माइंड में आ गया वही करना है, वही कर, चलो करो फिर। अच्छा, बैक टू द डायलॉग। हाँ, मैं तो आपसे कुछ कहना चाह रहा था जी, जो कि काफ़ी दिनों से मैं कहना चाह रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं रहा था कि क्या मैं आपसे कहूँ क्या ना कहूँ। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई लाइक यू। मैं चाइल्डहुड से ही आपसे, बचपन से ही आपको। तो मैं तो आपसे प्यार नहीं कर सकती, मेरी तो पहले ही एंगेज हो चुकी है। वो इशू नहीं लेना आपने, वो नो टेंशन। नहीं, उसको मारेंगे थोड़ी ना आप। नो, आई जस्ट टेल हिम। मैं उसको सिर्फ बताऊंगा और वो मान जाएगा। जो चीज़ मेरी फैमिली करेगी उसको तुम कैसे फिनिश करोगे? वो मैं अंकल से बात करूंगा ना। उन्होंने अगर तुम्हारे जैसे के साथ करनी होती तो फिर वो पहले ना करते एंगेज। नहीं, मेरे जैसा मिला नहीं है ना असल में, इसलिए तो वो मिला। नजर नहीं आया था उनको कहीं कि आप कहाँ पे। ओह, आई लाइक इट। वेल डन, इतना काफी है मेरे ख्याल से। लेकिन बाकी आप दोनों में दम है कि आप लोग वाकई एक्टिंग सिनेरियो में जा सकते हैं। लेकिन मैंने कहा और आपने कर दिखाया, तो यही तो होती है एक्टिंग। ये हम चेक करते हैं कि आप कितने आप में वो है कि आप कर सकते हैं। वेल डन और वेल डन। ठीक है, कोई पैगाम देना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस को? आपने नए फैंस बन रहे होंगे आजकल, अब स्क्रीन पे आप आए हैं तो बताइए कुछ। मेरा पैगाम
कुछ खास नहीं है, लेकिन कुछ ये तो होना चाहिए। हाँ, कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि नेवर गिव अप, कि जो एक दफ़ा एम बना लो, क्योंकि कोई भी बंदा एम बनाए ना, उस सिनेरियो के अंदर ना एक टाइम आता है कि बंदा कहता है आई क्विट। ठीक है, कोई भी काम स्टार्ट करता है बंदा, लेकिन उसके बाद वो जो आपका टाइम आता है ना, वो बेस्ट टाइम आता है। हाँ, तो इसलिए क्विट नहीं करना चाहिए, लगे रहो, अल्लाह पे यकीन रख के, आपके एम्स अच्छे हो तो आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। बिल्कुल, नो वरीज एट ऑल। सही बात है, वेल डन। पैगाम ऑफ द डे। मेरा भी यही है, सही बात है ना, स्ट्रगल के साथ साथ सारा कुछ अपने आप को प्रूव करने के लिए ऑडियंस से सबसे ज़्यादा उनके साथ प्यार करना चाहिए। उनका आपकी तरफ रिस्पॉन्स होगा तो आप स्टार के, आप बहुत बड़े भी स्टार बन सकते हैं। लेकिन आज का शो वाकई एंजॉयबल होगा देखने के लिए, बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपकी जो अदा है ना वो डिफरेंट है, मानना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सुंदर से आप आई, और यू वर इन येलो एंड यू लुकिंग टू गुड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आइंदा आपके लिए बहुत सारी मेरी दुआएं हैं, बेस्ट विशेस हैं कि छा जाओ। ठीक है, अपन मिलेंगे दोबारा इंशाल्लाह, हम आपसे इंशाल्लाह, सुम्मा आमीन। डन है। एंड डूड यू रॉक, एंड बड़ी आपकी अच्छी हाइट भी है और आपके भी काफी फोकस्ड एम्स हैं। आई एम श्योर अली शहजाद करेंगे तो और भी आगे जाएंगे। थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। थैंक यू सो मच। तो जनाब ये था हमारा आज का शो, फुल पावर पैक फैशन मॉड्यूल था। अली शहजाद आए और अपने प्रोडक्शंस और अपने प्रोडक्ट्स बताए, उनके मॉडल्स भी आए, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर और बड़ा मज़ा आया जान के कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। टैलेंट बहुत ज़्यादा है हम में, और इंशाल्लाह टैलेंट अगर अच्छा हो तो हम किसी भी कौम से पीछे नहीं हैं। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। कल मिलेंगे सुबह 10 से 12 बजे और बहुत सारा बातें करेंगे और पाकिस्तान को किस तरह इम्प्रूव करना है वो भी जानने की कोशिश करेंगे कल के खबर में ख़ास तौर पर। ठीक है, सो कल मिलते हैं। टेक केयर, सी यू टुमारो 10 AM। अल्लाह हाफ़िज़।